जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम। गुरु जी का शुक्राना और गुरु जी की सारी प्यारी संगत का शुक्राना। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही, थोड़ा सा थ्रोट इन्फेक्शन है, लेकिन कई बार कहते हैं जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं कि इंसान को ना फिर अपनी प्रॉब्लम्स दिखाई नहीं देती। उनको ये लगता है कि हमारे अपनों से बात करना बहुत ज़रूरी है। और मैंने हमेशा से इस बात को सबके साथ शेयर किया है कि जो ये जीवन है ना, जो हमें मिला है, ये बहुत 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 अनमोल होता है। इसकी वैल्यू को समझना चाहिए, क्योंकि जिस जीवन में हम हैं ना, इस मानस रूपी जीवन के अंदर बहुत सारे उतार और चढ़ाव आते हैं। और ये हमारे ऊपर है कि हम अपने जीवन में आए हुए चैलेंजेस को लेते कैसे हैं। क्योंकि हम गुरु के बच्चे हैं ना, तो चाहे कुछ भी हो जाए हमें तो पॉजिटिव रहना ही रहना है। और ऐसा नहीं है कि जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आते, प्रॉब्लम्स नहीं आती। कई बार इंसान कहते कि अपने दुख से दुखी नहीं होता, वो दूसरों की खुशी से बहुत दुखी होता है। उसको बड़ा महसूस होता है कि सामने वाला बंदा सुखी क्यों है, वो क्यों खुश है और हम क्यों दुखी है। क्योंकि हमारा जो दुख है ना, वो हमारा अपना चुना हुआ होता है। तो आज थोड़ा सा मैंने इसको सोचा कि क्यों ना आप लोगों से बात की जाए। क्योंकि जब हमने ये शुरू किया था ना, हमने इसको जस्ट लाइक अ स्ट्रेस बस्टर ऐसे रखा था, क्योंकि सर्व जगत के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए। सबसे पहले तो आज मैं आप सबके साथ में एक छोटी सी बात को शेयर करना चाहूँगी कि गुरु जी को हाजिर नाजिर मान के मैं ये बात आपको बताना चाहती हूँ कि आज से 1 साल पहले एक ग्रुप था संजय अरोड़ा अंकल का, जिसका नाम था आशीर्वाद। मैंने उनको देखा, बड़ा अच्छा लगा। तो वो उन्होंने बालाजी के लिए बना रखा था। तो उस दिन उन्होंने बोला कि आंटी मेरा मन करता है क्यों ना हम एक ग्रुप बनाएं ऐसा। क्योंकि जो उनका ग्रुप था उसके अंदर बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो कि कहते हैं कि हमें एक प्रॉब्लम है कि हम गुरु परिवार में इतने रस बस चुके हैं कि हमें ऐसा लगता है कि गुरु जी के सिवा हमारा कोई है ही नहीं। वो हमारी ज़िंदगी जो है ना, वो गुरु से शुरू होके गुरु पे ही ख़त्म होती है। लेकिन गुरु क्या होता है, उसके महत्व को समझना सबसे बड़ी चीज़ होती है। कि हम अगर गुरुजी महाराज के साथ जुड़े हैं तो पहले वो कहते कि गुरु, मैं हर बार एक ही चीज़ से स्टार्ट करती हूँ। और कहते कि इतना करने के बावजूद भी मुझे लगता है कि, क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं आज आपको ना कुछ छोटे छोटे ऐसे सत्संग सुनाऊंगी जो स्वयं गुरुजी महाराज के फिजिकल फॉर्म के हैं, जिसमें स्वयं जो गुरुजी है ना, ये बहुत सारे अंकल्स और आंटीज के क्वेश्चन का आंसर भी है। और बहुत सारे मेरे भाई बहन जो कहते हैं कि जिनके मुझे फ़ोन कॉल्स भी आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं बहुत 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 खुश हूँ कि मेरा पूरा ही परिवार इतना प्यारा है, जो मुझ पर बहुत ट्रस्ट रखता है, मुझे बहुत प्यार करता है। चाहे वो नीलम आंटी है, चाहे वो भारती है, चाहे जसलीन है, चाहे इशिता है, चाहे मेरे और सारे गुरु परिवार के भाई बहन। आज ये जो हमने ये रखा, जिसको हमने क्योंकि मैं जब भी आती हूँ ना, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे तो बहुत सारे कोई ऐसे कहते कि चीज़ें मेरी लाइफ में होती रहती हैं। संगत के बहुत सारी क्वेश्चंस ऐसे पुट अप वो कर लेती है, तो मुझे लगता है कि ठीक है, एक एज अ सिस्टर मुझे उनका रिप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि गुरु परिवार का हिस्सा है हम। मैं आपके साथ में बिल्कुल दिल से ये शेयर करूँगी। और ये मेरा प्यारा सा बेटा गौरव, तो ये भी मुझे इतना प्यार देता है हमेशा। और कल भी मुझे जब मृदुला आंटी का फ़ोन आया, देखो जो मृदुला आंटी है, मैंने भारती को बोला कि मृदुला आंटी के लिए बर्थडे सॉन्ग गाना। वो गुरु परिवार का ही हिस्सा है, मृदुला रावल। अगर हम देखें तो शी इज़ नॉट माई सिस्टर, मीन्स लाइक ब्लड सिस्टर नहीं है वो, लेकिन सोल सिस्टर है, क्योंकि गुरु परिवार का वो हिस्सा है। मैंने भारती आंटी को बोला कि देखो मैं ठीक नहीं हूँ, तो आप एक काम करना, पहले मृदुला आंटी को विश जरूर करना।
और ये सच्चाई है कि अगर समझे तो ये बहुत प्यारा और बहुत ट्रूली एक रिलेशनशिप जो गुरुजी महाराज ने हमें दिया, इससे बड़ा कोई परिवार नहीं। और उन्होंने मुझे जब बोला तो मुझे भी ये रियलाइज हुआ कि एक्चुअली आई वॉज वेरी अपसेट येस्टरडे कि कुछ एक बातें ऐसी हुई, कुछ लोगों ने मुझसे कुछ शेयर भी किया, कुछ व्हाट्सएप पे, कुछ फ़ोन कॉल्स के थ्रू, कि मुझे लगा कि गुरुजी की करा रहे हो तुसी, है ना। सो मुझे सीरियसली लगा, मैं क्या गुरुजी की करा रहे हो, क्योंकि कहते कि हमने तो अपने जीवन को बिल्कुल, वो कहते हैं जो राखे त्यों रहिए, इस तरीके से रखा। बट मैं आज बहुत सारी, कहते कि जो लोग हमारे प्रति घृणा भाव रखते हैं, द्वेष रखते हैं मन में, हमारे लिए उनके मन में एक वैर विरोध होता है, प्यार नहीं होता, तो वो कोई ना कोई मौके ढूंढते हैं कि कैसे कुछ एक काम आंटी के हाथों से ऐसा हो और हम ये मतलब आंटी की गलती पकड़े, जबकि वो गलती ना भी हो तो भी। तो कई चीजें ऐसी होती हैं जीवन में। तो मैं सबसे पहले तो आज वो बहुत छोटा सा टॉपिक एक लूंगी कि देखो, जब हम बड़े होते हैं ना, पैदा होता है कोई भी इंसान, तो उसके जीवन में बहुत सारे गुरु आते हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम उसकी जो गुरु होती है, उसकी माँ होती है, उसका पिता होता है। फिर जो उसके भाई बहन होते हैं वो भी गुरु का रूप, गुरु का काम करते हैं उसकी लाइफ के अंदर। बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं। और कई बार, अब जैसे ये गौरव है, ये वैसे कहने के लिए मुझे माँ बोलता है, मेरा बेटा, लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ है कि इसने मेरा मार्गदर्शन किया है, मार्गदर्शन की नहीं माँ ऐसे नहीं ऐसे है, और आप क्यों चिंता करते हो, है ना। सो कई बार ऐसी चीजें आती है, तो वो भी मेरे लिए उस समय गुरु का ही काम करता है। सो वॉट कि वो मेरा बेटा है। तो ये सच्चाई है। आज मैं आप लोगों के साथ में बात करने आई हूँ रूबरू कि इंसान की लाइफ में बहुत सारे गुरु होते हैं। क्योंकि हम जब बच्चे स्कूल में जाते हैं, एक बार नर्सरी टीचर होता है, फिर उसको एलकेजी का टीचर मिलता है, फिर यूकेजी का टीचर मिलता है। तो हर एक गुरु का अपना अपना महत्व होता है और हर एक इंसान के जीवन के अंदर। और अगर हम आज तक की भी बात करें, जब हम पढ़ लिख जाते हैं, जब थोड़े से बड़े होते हैं, मीन्स कहते हैं 10th 11th में जाते हैं, वैसे भी तो भी सब्जेक्ट वाइज हमारी लाइफ में बहुत सारे गुरु आते हैं। हर गुरु का एक अपना महत्व है। सो ऐसा नहीं होता कि कोई भी गुरु छोटा या बड़ा होता है, लेकिन गुरु, दूसरे वाला जो गुरु है ना, वो एक ही होता है। और वो गुरु है मेरे गुरुजी महाराज। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी लाइफ में कोई गुरु नहीं था। हम जब गुरुजी महाराज से जुड़े, आप 4-5 साल पहले जुड़े, तो क्या उससे पहले हमारी लाइफ ऐसे ही चल रही थी? हमारे जीवन में बहुत सारे गुरु आए, कभी टीचर बन के, कभी किसी गुरु का रूप बन के, कभी किसी मंदिर के पंडित जी का रूप बन करके। तो गुरु तो वो होता है जो अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर जाता है, जो आपके जीवन के अंदर एक ऐसा उजाला करता है, मतलब आपके दिमाग को, आपकी सोच को जो चेंज करता है, सही मायने में वास्तव में वो आपका गुरु होता है। सो ऐसे गुरु जिंदगी में बहुत होते हैं। कभी वो बच्चों के रूप में होते हैं, कई बार भाई बहन के रूप में होते हैं। सो थैंक यू सो मच सोनिया आंटी, मृदुला आंटी, अशोक रावल अंकल की वाइफ का बर्थडे था। जैसे तू मेरी सिस्टर है, वैसे वो मेरी सिस्टर है, तो उसके लिए था कि सोनिया आंटी की सिस्टर का बर्थडे है। सो मैं आपको बताऊं, और कल मुझे मृदुला आंटी ने जब बोला कि सोनिया, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि जब मैं सत्संग सुन रही थी कि मटकर आंटी कैसे सोनू 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 करके बोल रही थी, सोनू बंद कर दा, सोनू है, सोनू, और गौरव बोल रहा था सोनिया माँ। तो कितने प्यारे प्यारे रिश्ते, भारती बोलती है सोनिया दीदी, जसलीन आंटी बोलती है। सो वो सिस्टर्स, ये परिवार ही तो है जो गुरुजी ने दिया। आज मैं आपके साथ में यही चीजें शेयर करना चाहती हूँ कि हमारे को अपनी सोच को ब्रॉड करना है। हमें ऐसे वो छोटा नहीं बनाना कि हम कहते कि अपने जीवन में अच्छाइयां देखें, अपने अंदर भी देखें, अपने अपनों के अंदर भी देखें, जितना हो सके पॉजिटिविटी देखें, पॉजिटिव रहें, वो बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर। और इसी को लेकर के बताना चाहती हूँ कि मतलब कहते ना कि कई बार हम तो कुछ भी नहीं होते, लेकिन कुछ लोग हमारे को कहाँ से कहाँ पहुंचा देते हैं। वो हर पल उनके मुख से हमारा ही नाम निकलता है, हर पल उनके मुख पे हमारा जिक्र होता है। सो वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि वो कहते हैं कि बात उनकी होती है जिनमें कुछ बात होती है। तो ये बहुत बड़ी सच्चाई है, इसको हमें समझना है, नेगेटिव नहीं लेना। मैं बिल्कुल परेशान नहीं होती कि कौन मेरे लिए क्या लिख रहा है, कौन मेरे लिए क्या बोल रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि शायद गुरुजी महाराज, मैं 1 नंबर की जो क्लास है शायद उसमें पास हो गई हूँ, तभी तो लोग मेरे साथ रेस लगा रहे हैं, तभी तो लोग मेरे साथ कॉम्पिटिशन्स लेना चाहते हैं।
जबकि हमारा कोई कंपटीशन किसी से है ही नहीं। हम तो गुरु के साथ जुड़े हैं, गुरु का नाम, गुरु की महिमा गा रहे हैं। लेकिन ठीक है, उसके अंदर भी लोग बहुत गलत चीजें लेते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, और वो जो उनका काम है ना वो कर रहे हैं क्या कि नेगेटिविटी स्प्रेड करना, वो नेगेटिविटी फैलाना चाहते हैं, और हम पॉजिटिव रहना चाहते हैं, हम पॉजिटिविटी फैलाना चाहते हैं। सो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है, क्योंकि मेरी एक नेचर है, मुझे चैलेंजेस बहुत 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 पसंद है। जितना लाइफ में मुझे कोई क्रिटिसाइज करने वाला आता है, मेरा हौसला और बुलंद हो जाता है। मैं औरों की तरह नहीं हूँ। मुझे बहुत दुख हो रहा है ये जान करके कि हमारा छोटा सा एक प्यारा सा बेटा, जो कि अभी मुश्किल से 23-24 साल का था, संडे का सेवादार हमारा, वो बच्चे ने सुसाइड अटेम्प्ट किया और वो आज नहीं है हमारे बीच। बहुत दुखद समाचार है ये, बहुत दुखद घटना है। मेरे लिए तो बहुत दुखद है, मेरे हैप्पी के लिए बहुत दुखद है, बिकॉज ही इज वेरी क्लोज टू अस। इतना प्यार, इतना अपनापन और इतना अच्छा डिवोटी और इतना डेडिकेटेड सेवादार हमारा, जो पूरी डेडिकेशन के साथ अपनी हर पल सेवा करता था, आज वो हमारे बीच नहीं। क्यों? उसका रीजन देखिए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि हमें अपने सुख से और अपने दुख से मतलब नहीं है। हम लोगों के अंदर देखते हैं कि यार वो खुश क्यों है। आज हम यहाँ पर जो हमने मैं सच्चाई बताती हूँ आज आपको। मैंने जब ये स्टार्ट करा तो मैंने वो फन टाइप किया था, हंसी मस्ती, रोज मैंने लाइव आना, आप लोगों के साथ बात करना, हाय हेलो करना। पर मैं वो सोनिया कथुरिया को कब भूल गई मुझे पता ही नहीं चला। मैं सोनिया, उसके पीछे रीजन था, रीजन बीइंग कि हम ये चाहते थे कि ये जो इतना एटमॉस्फेयर जो स्ट्रेसफुल है, जो इतनी परेशानियां हैं लाइफ के अंदर, की सारी जगह पर इतनी नेगेटिविटी आ चुकी है, हम थोड़ी देर के लिए, 2-4 पल के लिए, 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए शायद किसी के चेहरे पे मुस्कान ला सके। और पूरा एनर्जेटिक वे में हमेशा बैठना, आपसे बात करना, कभी नहीं सोचना कि हाई कोई क्या सोचता होगा। क्योंकि मुझे कई बार कोई बोलता था तो मैं तो कहती थी कि बिल्कुल मेरा नाम जोकर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जोकर का काम होता है सबको हंसाना। हम तो उसको भी बन के खुश है यदि हमारे किसी अपने के चेहरे पे स्माइल आती है। क्योंकि पॉजिटिव रहना आज के टाइम में, ऐसे स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर में, अगर आप पॉजिटिव हो और पॉजिटिवली आप सबसे पॉजिटिव रिस्पांस दे करके बात करते हो, सबको पॉजिटिविटी देने की कोशिश करते हो अपनी स्माइल से। क्योंकि कहते हैं कि अगर हंसता हुआ इंसान हमारे चेहरे माथे लगता है ना, सो हमारे माथे पे, हमारे चेहरे पे भी मुस्कान आती है। सो मुस्कान तो एक ऐसा गहना है जो बिना पैसे के खरीदा जाता है, बिना पैसे के हम उसको यूज कर सकते हैं, पहन सकते हैं, और अपने जीवन को, अपने आप को बहुत स्वीट, बहुत स्मार्ट बना सकते हैं। क्योंकि जिसके चेहरे पे स्माइल होती है ना, उसको देख करके आधे से ज्यादा लोग अपने दुखों को भूल जाते हैं। पर आज हमारी को प्रॉब्लम है, हम समझना ही नहीं चाहते कि हम क्या कर रहे हैं। हमें ये दिखता है कि फला बंदा है वो खुश है, उसके साथ के लोग बड़े खुश है, अरे वो खुश क्यों है, चलो ना कुछ ऐसा करते हैं कि वो दुखी हो जाए। लेकिन अगर आपको उनके किए हुए कर्मों से आपको फर्क पड़ता है ना, तो वो आपका दुर्भाग्य है। अगर हम खुश रहते हैं, सामने वाला हमारी बुराई कर रहा है, हमारी इंसल्ट कर रहा है, हमारे लिए नेगेटिव कमेंट्स पास कर रहा है, उल्टा पुल्टा बोल रहा है, बहुत नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहा है, करने दीजिए, करने दीजिए। हमें तो खुश रहना है, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि हमारे उन लोगों के लिए जो हमारे चेहरे पे स्माइल नहीं देख सकते, हमें मुस्कुराते नहीं देख सकते, हमें दुख में देखना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए हमारा हंसते रहना, हमारा ऑलवेज स्माइल पास करना सबसे बड़ा कष्ट है। पर मैं उनको भी कष्ट में नहीं देखना चाहती, मैं देख ही नहीं सकती, क्योंकि वो मेरे नेचर में ही नहीं आता। जैसे कि मैंने हमेशा से शेयर किया हर बार कि हमें तो अपने कर्म अच्छे रखने हैं ना। गुरुजी महाराज कहते सी निंदो निंदो मोको लोग निंदो, कि जिस दिन वो कहते कि एक राजा था, बहुत अच्छे अच्छे काम करता था, उसका इतना मान यश कीर्ति इतनी फैलती गई, इतनी फैलती गई कि जो उसका मान यश कीर्ति फैल फैल कर एक सेकेंड प्लीज, ये क्या लिखा है? सोनिया आंटी, सिया कक्कड़ हमारी संगत के 17 इयर्स की, कल उसने भी सुसाइड कर लिया। वेरी वेरी सैड।
मैं कहती हूँ सिर्फ यही कारण है कि हम आपके सामने जोकर बन के भी बैठते हैं कि हमारे अपनों के चेहरों पे स्माइल आए। मैंने सिर्फ इतना सीखा गुरुजी महाराज से कि गुरुजी ने क्या सी, मैं ता खुश होना जदों मेरी संगत खुश होती है। मैंने मन में उस चीज को उतारा कि मेरे गुरु की संगत खुश होनी चाहिए। तो क्या हुआ, लोग मुझे बुरा बोलते हैं, तो क्या हुआ, मेरे लिए वो गलत कमेंट पास करते हैं। कई लोग बोलते हैं, देखो मैं आपको बताऊं, अगर मैं लोगों की बातों का अपने जीवन के ऊपर असर होने देती, शायद मैं भी सुसाइड कर लेती। पता नहीं मेरे जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए। मुझे तो अपने जो संगत के लोग हैं जिनको मैं इतना प्यार करती हूँ, उनसे कई बार इतना नेगेटिव सुनने को मिलता है। समटाइम्स इट हैपेंस, कोई बोल देता है, बड़ा सच धज के बैठ जाते हैं, कोई कुछ बोल देता है, कोई बोलता है इसको तो कोई काम नहीं है, इसने ऐसा क्यों करा, कोई कहता है इसने ये चैनल क्यों करा स्टार्ट, इसको बंद कर देना चाहिए, कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं। तो वो कह रहे हैं जो वो फील करते हैं। हमने वो करना है जो गुरु ने हमें समझाया, हमारे गुरु ने हमें सिखाया, हमारे गुरु ने हमें समझाया कि मैं ता खुश होना जदों संगत खुश होती है। सो मैंने उसको जीवन में उतारा कि मुझे अपने गुरु की राह पे चलना है। मैं हमेशा संगत जी एक बात कहती आई हूं कि जो जो तेरा हुक्म तीवे त्यू होवना, ताती वाव ना लगी पार ब्रह्म शरणाई। जब हम उस गुरु की शरण में है ना, तो दुनिया कुछ भी कहे, हमारे ऊपर उन बातों का असर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम गुरु के बच्चे हैं। और ये मेरा कहते बिल्कुल पक्का भरोसा है उनके ऊपर कि जिसदा साहिब डाडा होवे तिसनु मार ना सके कोई। आप देखिए कि आपके बीच के अंदर हमारे छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। ये हमारे लिए मरने जैसी बात है कि हम अपने बच्चों को पॉजिटिविटी नहीं दे पा रहे। वो इतना नेगेटिव होते जा रहे हैं, उनके अंदर नेगेटिविटी आ रही है। और हम जितना कोशिश कर रहे हैं कि हम पॉजिटिविटी लाएं, हमारे बीच के अंदर के कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लोग कहते ना कि इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं कि खुशी नहीं होने देते किसी ना किसी को। क्या हुआ बेटे? भारती क्या बोल रही है? मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, एक सेकेंड। एक सेकेंड प्लीज। अब दिख रहा है भारती? अब दिख रहा है आपको मेरा फेस? भारती देवी मेरी बहन, तो आप इस चीज को देखिए कि हम तो कोशिश कर रहे हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो उसका समर्थन कीजिए, साथ दीजिए। मैं आपको बताऊं, हमने जब ये सत्संग का ये सिलसिला स्टार्ट करा, पॉजिटिविटी लाने के लिए स्टार्ट करा। हमने ये बिल्कुल नहीं सोचा इसमें फॉलोअर्स कितने हैं, इसमें व्यूअर्स कितने हैं। मैंने हमेशा अपनी बहनों को, अपने बच्चों को ये समझाया कि हमने फोकस नहीं करना। आज मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ तो मैं आपके कमेंट देख भी रही हूँ, पढ़ भी रही हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन हमने नहीं करना है ये सब। हमें बेसिकली क्या देखना है? हमें ये देखना है कि हमारे बच्चे क्यों परेशान हैं, क्यों वो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, क्यों वो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हम उनको खुशियां दे ही नहीं पा रहे, हम उनका सहारा नहीं बन पा रहे, हम उनकी प्रॉब्लम्स को समझना नहीं चाह रहे। हमें समझना है, हमें अपने बच्चों का साथ देना है, अपने गुरु परिवार का साथ देना है, क्योंकि गुरुजी महाराज ने बड़ा सोहना, बड़ा प्यारा जा परिवार सानू दिता बना के। हमने पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी है। अरे हम यहाँ भी नेगेटिविटी डालने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ना कोई कमी ढूंढनी है, कुछ ना कुछ करना है। अरे क्यों देखनी है कमियां, क्यों देखनी है कमियां? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डर जाते हैं, जो ये सोच रहे हैं अरे नहीं ऐसा हो गया वैसा होगा, कोई क्या। हमारे ऊपर यदि लोगों की बातों का असर होने लगे, वो भी नेगेटिव असर होने लगे, तो मान लीजिए गुरु की कृपा नहीं है आपके ऊपर। क्योंकि जिनके ऊपर गुरु की कृपा हुई ना, कहते जिसके ऊपर कृपा गुरु की हुई उस पर कृपा करे सब कोई। जिस पर कृपा गुरु की होए उस पर कृपा करे सब कोई। अपने आप को ये याद रख लीजिए, अगर उस गुरु की कृपा में रहना है ना, खुश रहना सीखिए, खुश रखना सीखिए। क्योंकि जब हम खुश रहेंगे और खुश रखने की कोशिश करेंगे तो आप इस चीजों को समझेंगे कि बहुत सारे लोग तो इन्हीं बातों की वजह से ही दुखी होंगे कि आप खुश क्यों हो। अरे आप देखो, आप खुश क्यों नहीं रहने देना चाहते बच्चों को? आप बच्चों से पूछो, आज हम लोगों ने, कोई कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, उसको ऐसी नजरों से, ऐसी निगाहों से देखते हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। उनकी वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं,
उनकी फोटोग्राफ्स खींच करके फेसबुक पे डालते हैं, वो लोग इतना अंदर ही अंदर इतना घुटना शुरू हो जाते हैं कि वो लोग इससे पहले कि वो उससे लड़ते, वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। ये सोचते, ये पता चलता है आज क्या हो रहा है, नहीं पता चल रहा लोग सुसाइड करे, क्यों कर रहे हैं, अरे पता ही नहीं होता उनको। आधे से ज्यादा तो है अभी मेरे को कोरोना हो गया, अरे चल भाई सुसाइड कर, क्यों। मैं आपको बताऊं, मेरे पड़ोस में 2 लोग ऐसे हैं जिनको कोरोना पॉजिटिव हुआ, क्वारंटाइन में रहे घर के अंदर, एंड वो परफेक्टली ऑल राइट है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बिल्कुल ठीक है, कोई मेडिसिन नहीं ली, कोई कुछ नहीं, गर्म पानी पिए, बार बार गर्म पानी पिए, स्टीम ली है। तो आप लोग देखिए अब तो कितनी सारी चीजें होगी। वो हमारे रामदेव जी ने भी, कहते बाबा रामदेव जी को गुरुजी महाराज ने ब्लेस किया था, उन्होंने भी देखो दवाई निकाल दी है। आज के टाइम में हम अपने अपनों को खुश रख सके, इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं है। यदि किसी के चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल ला पाते हो, उससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं है। आप सोचिए कि हमें पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी है, हमें नेगेटिविटी नहीं। अरे मुझे फर्क नहीं पड़ता, कल एक आंटी ने मुझे भेजा कि सोनिया आंटी देखो ना आपकी व्हाट्सएप पे फोटो आई है, मैं बड़ी खुश हुई, पता है क्यों, मैं हंसने लगी। और मैंने उन जिन आंटी ने भेजी, मुझे पता चला, मैंने उनको बड़ा प्यारा सा पोस्ट डाला, मैंने कहा थैंक यू सो मच आंटी, लव यू ऑलवेज। क्यों, वो कहते हैं कि कौडियां दा मुੱਲ नहीं सी हीरियां दा पै गया, जदों दा मैं गुरु जी तुहाडे चरना विच बह गया। सो सच्चाई है, हमें तो कोई जानता भी नहीं था, मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले। आज लोग मेरी फोटोज को शेयर कर रहे हैं, तो मेरे को देखो ना, मुझे तो पूरा जहान के लोग जानने लग गए हैं। मैं उसमें नेगेटिव क्यों हूँ, मुझे तो पॉजिटिव होना है। अरे वाह, मेरी हर संगत मुझे पहचानेगी, कहीं मिलेगी, बोलेगी जय गुरु जी सोनिया आंटी, इससे बढ़िया कोई खुशी की बात हो सकती है। क्योंकि मुझे ये पता है, मेरा ये आज सारे बच्चों को ये मैसेज है, मेरे अपने छोटे बच्चों को, मेरे से बड़े माता पिता जो हैं, मेरे भाई बहनों को मेरा ये मैसेज है, दूसरों की बातों में आकर के हमने स्ट्रेस फील नहीं करना है, हमें पॉजिटिव रहना है, हमें खुश रहना है। मेरी आवाज नहीं निकल रही थी, मैं फिर भी 2 बार, मैंने 3 बार सुबह से गर्म पानी पिया कि हाई थोड़ी सी आवाज निकले, मैं फिर भी चीख के बोल रही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहती हूँ जो आपको डिग्रेड करना चाहते हैं, जो आपको रोकना चाहते हैं अच्छे कामों के लिए, क्योंकि उस दिन भी मैंने एक स्टोरी सुनाई थी कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला कि वो कहते ना कि एक सिंपल सी एक कहावत है कि जब हम कोई बहुत अच्छा काम करने जाते हैं ना, तो वो कहते हैं ना, प्रेम की मंजिल पे राही गम उठाते हैं बहुत, बीज फलता है सदा, मिट्टी में मिल जाने के बाद कुछ ना बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद, सतगुरु शरण आने के बाद। तो सच्चाई है, अगर गुरु के चरणों में बैठे, उनकी शरण में बैठे हैं, कोई दुख तकलीफ हमें छू भी नहीं सकती। हमें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कौन हमारे बारे में नेगेटिव बोल रहा है, कौन पॉजिटिव बोल रहा है, क्योंकि वो जो चीजें हैं वो तब तक रहती हैं जब तक कोई इंसान आपसे रूबरू मिल नहीं लेता। अब सोनिया कतूरिया कैसी है, सोनिया सूरी कैसी है, जसलीन कैसी है, भारती कैसी है, और अगर वो तब पता चलेगा जब हम एक दूसरे से मिलेंगे। अगर मैं बोल दूं कि जसलीन तो बड़ी बेकार लड़की है, तो कोई मानेगा? नहीं मानेगा। शायद कुछ लोग मान लें जो नहीं जानते, वो नहीं जानते वो मान लें, लेकिन जब वो सामने आएंगे वो कहेंगे अरे यार आंटी झूठ बोल रही थी, वो तो बहुत स्वीट है, वो तो बहुत क्यूट है। तो ये हमारी फीलिंग्स की बात है, हमें नहीं डरना कि कोई क्या कह रहा है। अरे कहो, मैं तो कहती हूँ और करो। देखो, मुझे कहते हैं हर एक इंसान से कुछ सीखने को मिलता है। आज मुझे ना डोगरा अंकल की एक छोटी सी बात याद आ रही है। हमारे सिक्योरिटी हेड है, उन्होंने मुझे एक बार का कोई बात हुई तो मैंने उनको कहा, मैं क्या की गल है अंकल, आजकल बड़ियां कंप्लेंट आंदियां तुहाडियां, बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं। तो वो बड़े हंस करके मुस्कुरा करके उन्होंने पॉजिटिविटी दिखाई और पॉजिटिवली उन्होंने मुझे रिस्पॉन्स दिया और पॉजिटिव बोला। कहते सोनिया आंटी, मैंने कहा हाँ। कहते सुनो, मैंने कहा क्या? कह रहे एक बात याद रखना, अगर हमारी कंप्लेंट्स आ रही है ना, इट मीन्स वी आर डूइंग वेल, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम सेवा कर रहे हैं, ये पता चलता है इस चीज का कि हम बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, तभी तो हमारी कंप्लेंट्स आ रही है। क्यों? क्योंकि उनकी सेवा है। कोई बिना लाइन के जा रहा है, भागा दौड़ी मचा रहा है, उनको रोकना, जिसको रोका जाएगा वो कंप्लेन करेगा, लेकिन वो तो अपनी सेवा कर रहे हैं। सो ये सच्चाई है। तो हमें नहीं परवाह करनी कि कोई क्या करे, हम अपने गुरु के नाम को आगे लेके जाना चाहते हैं और लेके जा रहे हैं।
मैं ये मानती हूँ, मैंने हर बार बोला कि एक एज अ टीचर मैंने इस चीज को अपनी जिंदगी में उतारा कि जिंदगी के अंदर जितने भी हमारे भाई बहन होते हैं वो कहते हैं कि अगर हम बहुत अच्छा कर रहे होते तो लोग पीछे टांग खींचने वाले बहुत होते हैं। वो मैंने बताया था ना कि एक स्टोरी थी जिसमें ये आ रहा था कि जब आप किसी अच्छे रास्ते पे चलते हो ना तो लोग बहुत सारे बीच में अड़चने अटकाते हैं, कंकड़ कांटे पता नहीं क्या क्या नहीं बिछाते। क्यों? क्योंकि वो आपको सही रास्ते से भटकाना चाहते हैं। मेरी आज रिक्वेस्ट है ये मेरी बहनों से कि बिल्कुल सबके साथ में ये शेयर करो अपनी बात को कि बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना, हमें पॉजिटिव रहना है। जितना हो सके पॉजिटिविटी स्प्रेड करो कि खुश रहो भाई। जिंदगी का तो पता ही नहीं है। आज हमारी जिंदगी 00 हो चुकी है। हम लोग घरों के अंदर बंद हैं, हम अपने रब से मिल नहीं पा रहे, हम गुरुजी से मिलने जाना चाहते हैं, मिल नहीं पाते। पर ये सच्चाई ये भी है कि गुरु हमारे घर में हमारे भीतर है। उन्होंने ये दिखाना था, बताना था, हमें रखा यहाँ पर। आज हम इतने अंदर की अंदर घुट रहे हैं, हमारे बच्चे जा नहीं पा रहे कहीं। अरे बच्चों के साथ में हंसो खेलो, टाइम स्पेंड करो। मतलब आपने कभी सोचा है, मैं अपनी बात कहूं, मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हूँ, मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही। क्यों नहीं दे पा रही? क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि चलो थोड़ा सा टाइम मैं उनको देती हूँ, हंसते खेलते हैं। उनका टाइम शेड्यूल ऐसा बन गया है कि वो दिन में सोते हैं और वो रात को जगते हैं। तो क्यों मैंने उनको टोका नहीं? क्यों नहीं टोका पता है आपको? क्योंकि मुझे पता है कि भाई वो बच्चे दिन में कहीं जा नहीं सकते। कई लोग माँ बाप इसमें भी बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं, तुम कैसे सो रहे हो इस समय, क्यों सो रहे हो, उठो फलाना ढीम का। अरे कोई बात नहीं यार, बच्चों को पता है दिन में उनको हुड़क लगेगी, कहीं जाना है, बाहर जाना है, ये है वो परेशान होंगे। कोई बात नहीं, अब वो सो रहे हैं इस समय, मुझे भी पता है। मैं गुरुजी को शुक्राना करती हूँ, वो रात को जागते हैं, हम लोग रात को उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर पाते हैं, हंसते खेलते हैं, बात करते हैं। रात को वो गेम्स खेलते हैं, कुछ भी गेम्स खेल लेते हैं। कभी हम कैरम बोर्ड खेलते हैं, कभी हम लूडो खेलते हैं, कभी हम वैसे गेम्स खेलते हैं, कुछ भी करते हैं। तो हम हंसते खेलते टाइम स्पेंड करते हैं। दिन के समय मैं आपके साथ रहती हूँ, 100% रहती हूँ। कभी सोचा है इतनी इतनी बातें जो बोलते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा रब को पता है राजी है रजा में तेरी, गम और खुशी से क्या वही मंजिल है मेरी जहां तेरा ठिकाना है। ये सच्चाई है कि गुरुजी महाराज जिथे तुसी हो उत्थे साडा ठिकाना है। सानू कोई दुनिया तो कुछ लेना देना नहीं है। आप इस बात को समझिए। छोटी सी बात है, क्या कर रहे हैं हम? अच्छा कर रहे हैं, सत्संग शेयर करवा रहे हैं, आपको सुनना है सुनिए। कभी आपने मुझे देखा कि मैंने कोई वीडियोस बनवा करके डाली हूँ कि जी फलाना फलाना मेरे चैनल पे ये आ रहा है कि लोग बोले कि मैं आ रही हूँ सोनिया आंटी के चैनल पे, ब्लेसिंग्स पेज पे आ रही हूँ ना? हमें जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्लेसिंग्स ऑलरेडी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स है। तो मैं क्या शेयर कर रही थी कि ये जो ब्लेसिंग्स है, बेसिकली ब्लेसिंग्स का मतलब होता है आशीर्वाद। और आशीर्वाद आपको किसी से भी मिल सकता है। आप अपने मन में देखिए, अगर आप किसी बड़े के आगे झुकोगे ना वो भी आशीर्वाद देगा, माता पिता के आगे झुकोगे वो भी आशीर्वाद देंगे, किसी पंडित के कदमों में झुकोगे वो भी आशीर्वाद देगा। आशीर्वाद ही ब्लेसिंग्स है, ब्लेसिंग्स ही आशीर्वाद है। ब्लेसिंग्स का मतलब ये नहीं है कि वो कोई कॉपीराइट है ब्लेसिंग्स की, नहीं जी। अब ये लोगों की सोच को समझने के लिए, ये ब्लेसिंग्स ग्रुप जहां गुरुजी महाराज का स्वरूप, मंदिर का फोटो लगी है, मंदिर का स्वरूप लगा है, ये ब्लेसिंग्स ग्रुप है जिसके अंदर हम गुरुजी के सत्संग शेयर करवाते हैं। हमारा ब्लेसिंग्स, क्योंकि अब बताती हूँ मैं आपको, ब्लेसिंग्स जो पेज है वो क्योंकि ग्रुप से ही मैंने वो पेज बनाया तो ऑटोमेटिकली वो जनरेट, उसका नाम ब्लेसिंग्स आ गया उस पेज का। वो भी मुझे जैसे हमारी चेताली आंटी और बहुत सारे अंकल आंटियों ने बोला कि आंटी पेज बनाइए। वो इसलिए कि जो पेज होता है वो ओपन फॉर ऑल होता है, उस पर कोई भी कभी भी विजिट कर सकता है। अगर वो चल रहा है तो पेज पे एक बार कोई अगर लाइक कर लेगा या उस पे एक बार विजिट कर लेगा ना तो उसके पास नोटिफिकेशन चली जाएगी। तो हमने वो पेज बनाया, ऑटोमेटिकली कंप्यूटर ने उसका नाम लिया, कंप्यूटर जनरेट नाम है वो ब्लेसिंग्स। बट फिर भी मेरे को कई लोगों के बीच में ऐसी चीजें आ गई। आपने कभी सोचा है, हम भी तो गुरुजी का सत्संग होता है झंडे वाले मंदिर के ग्रुप के साथ भी शेयर करते हैं कि संगत तो गुरुजी की कहीं भी है, बालाजी के ग्रुपों में भी करते हैं, बाके बिहारी के भी ग्रुप में करते हैं, श्री जी में भी करते हैं। क्यों करते हैं? गुरुजी का सत्संग ही तो करते हैं।
ताकि सबके साथ में वो स्प्रेड हो पॉजिटिविटी, सब पॉजिटिव हो। विश्व का कल्याण मांग रहे हैं हम, तो हम क्यों इन बातों को नहीं समझ रहे? उसमें भी लोगों को वो लगता है कि आप ब्लेसिंग्स है, ये तो इसका नाम ब्लेसिंग्स है, ये तो गुरुजी का पेज है, आप इसके अंदर माता रानी का नाम क्यों ले सकते हो? ये गलत है। अरे पहली चीज, ब्लेसिंग्स ग्रुप से वो नहीं आ रहा, ब्लेसिंग्स पेज से आ रहा है। पेज का नाम भी हमने शिव शक्ति कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ यू ऑल, कि चलो जिनको दुख लग रहा है, उन आंटी वगैरह को दुख ना लगे, तो हमने उसका नाम शिव शक्ति डाल दिया, क्योंकि शिव और शक्ति से ही सृष्टि की रचना हुई है, उन्हीं के ऊपर सृष्टि आधारित है, उनकी कृपा के बदौलत ही हम सब है। हम क्यों अपनी सोच को बड़ा नहीं कर रहे? हम क्यों इतना नेगेटिव है? अरे ब्लेसिंग्स का मतलब तो आशीर्वाद होता है, आशीर्वाद तो भगवान से भी मिलता है, आशीर्वाद राम जी का भी है, सीता माता का भी है, राधा रानी का है, कृष्ण भगवान का है, गुरु जी का तो है ही है। और वो ब्लेसिंग्स पेज है, अगर वहां पर माता रानी की बेटे, देखो मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, हमने संपूर्ण जगत का कल्याण मांगना है। जब सारी संगत, जो मेरे झंडे वाली माँ के परिवार के बच्चे, जब वो मुझे आकर और आप लोगों को ज्वाइन करते हैं या जय गुरु जी बोलते हैं, गुरु जी का सत्संग सुनते हैं, तो अगर वहां वो लोग माता रानी को मानते हैं, हम सब लोग, क्योंकि वो तो सबसे पहले, तो जब कोई भी नहीं था ना, तब ये सृष्टि बनी थी, शिव और पार्वती ने बनाई थी, शिव और शक्ति ने मिलकर के बनाई थी। वो सबसे ऊपर है। जो हमारे गुरु जी हैं वो महाशिव है। एक तरफ हम कहते हैं कि हमारे गुरु महाशिव है, तो महाशिव है, शिव ही शक्ति है, शक्ति ही शिव है। फिर क्यों इतना किंतु परंतु है? क्यों है? थोड़ा सा सोचिए। 1 मिनट में कोई चाबी भरता है, हम तो पागल हो जाते हैं, लिखना शुरू कर देते, बोलना शुरू कर देते। अरे क्यों भाई? वो ब्लेसिंग्स पेज है, वहां अगर माता की बेटे आ रही हैं, आप भी इंजॉय करो, कोई गाली गलौज थोड़ी हो रही है। वहां बेटे चल रही हैं, आप सुनिए उसको, उसमें भी आनंद लीजिए। गुरबानी के अंदर जितना कल्याण होता है, वो कहते हैं कि हीलिंग पावर होती है, किसी चीज में नहीं होती। ऐसे ही जो लोग महारानी से जुड़े हैं, उनको बेटों में रस आता है। तो हमने तो विश्व का कल्याण मांगना है, सब जगह पॉजिटिविटी, सब जगह खुशबू फैलानी है, गुरु के नाम की खुशबू। क्योंकि गुरु जी कहते सी ना, जब आंटी मटकन आंटी हमेशा बोलती, बासमती चौल कितने पकता है ना, अच्छे वाला चावल अगर कहीं पकता है, सारी जगह खुशबू होती है। और मैं बड़ी खुश हूँ, मेरे को दुख नहीं हो रहा। मेरे को जो आंटियों, ये तो मैं आप लोगों के लिए फिर भी ये चीज शेयर करूँ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। पता क्यों? क्योंकि जो मेरे भाई बहन इन चीजों को सोच रहे हैं, मैं तो ये सोचती हूँ, मैं बड़ी खुश हूँ कि वो 24 घंटे ब्लेसिंग्स को वॉच करते रहते हैं कि अभी ब्लेसिंग्स में क्या हो रहा है, अभी ब्लेसिंग्स में कौन बोल रहा है, अभी ब्लेसिंग्स में कौन सी आंटी बोल रही है, कौन सा अंकल बोल रहा है, उसने चुन्नी पहनी हुई है नहीं पहनी हुई, वो शब्द बानी में मिस्टेक कर रहा है या नहीं, उसने अब भेंट गाई है या गाना गाया है। सो जो ये चीजें हैं ना, ये हमारे को ये दिखाते हैं कि हम सही तरफ पे, सही दिशा में चल रहे हैं, बिल्कुल सही दिशा में है हम लोग। तो हमें घबराना नहीं है, बिल्कुल चिंता ना करो। आप लोग घबराया मत करो कि सोनिया दीदी आपके लिए कोई ऐसे बोल रहा, अरे मेरी झोली इतनी बड़ी है, वो कहते हैं मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे दाता। तो गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि उन्हें मां प्यो दिया गालां ते क्यों दिया नालां एक बराबर होंदियां ने। और जेड़े भाई बहन या बड़े माता पिता की उम्र के लोग हैं, अगर वो मुंह भर के बददवा भी दे रहे हैं ना, तो वो बददवा भी गुरु दुआ में कन्वर्ट कर देगा। क्योंकि मैं पॉजिटिव हूँ, तो मेरे पास जितने नेगेटिव लोग भी आएंगे, मुझे पता है गुरु की कृपा से मैं उनको भी पॉजिटिव कर दूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो वी हैव टू स्प्रेड द पॉजिटिविटी। हमें नहीं सोचना कुछ भी। अब ये आप सबके ऊपर है कि आपने क्या करना है। अरे प्लीज एक दूसरे से गिले शिकवे, लड़ाई, नाराजगियां दूर कीजिए। मैंने पता है आपको, बड़ा प्यारा सा जब मेरे पास लोगों का आया मैसेज, मैंने देखा, मैं बड़ी खुश हुई। शायद उन्होंने सोचा होगा मैं बड़ी नाराज होंगी, गुस्सा होंगी। बड़े प्यार से एक मैसेज डाला, मैंने कहा थैंक यू सो मच आंटी, लव यू ऑलवेज, कि आप मुझे इतना प्यार करते हो कि 24 घंटे आप मुझे देखते हो। मुझे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि निगाह आपकी है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और उससे बड़ी बात कि मेरे को तो कोई जानता नहीं था, आप जो कर रहे हो, आप मेरा नाम लेते हो, अपने पोस्ट में आप मेरा नाम लेते हो, आप मेरी फोटोग्राफ्स डालते हो, शेयर करते हो, मेरे नाम के यश कीर्ति को तो आप इतना फैलाते जा रहे हो, जो कि गुरु की फैलानी है हमें। सोनिया कतूरिया में कुछ नहीं रखा,
उस गुरु में है। उस गुरु के नाम के यश को फैलाना है, उस कीर्ति को फैलाना है, पॉजिटिव रहना है। अब मैं आपको बताऊं, प्यार की बात बताती हूँ। मेरे अंदर कमी है, मेरे अंदर खुद भी है। अब ये है कि मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ ना, जब चारों तरफ से लोग मुझे बहुत कुछ बोलते हैं। तो कहते जो माँ बाप होते हैं या भाई बहन होते हैं, उनका जो गुस्सा होता है ना अपने सगे भाई बहनों पे या अपने बच्चों पे ही निकलता है। और सही मायने में बताऊं, मुझे बहुत सारी आंटियों के मैसेजेस आए। क्यों? कि उन्होंने मुझे बोला कि सोनिया तूने ये क्या करवा दिया है, तूने एक ग्रुप बनाया था, वो क्या ठीक नहीं था, वो क्या सफिशिएंट नहीं था, वहां सत्संग नहीं हो रहे थे कि हर दूसरे बंदे ने ग्रुप बना लिया, सब लाइव डाल रहे हैं, सब लाइव डाल रहे हैं। कई अंकलों ने बोला कि तुसी गुरु जी ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ वो बागबान फिल्म थी ना कि माँ एक के पास है, बाप एक के पास है। कितना दुखद है ना वो एक्सपीरियंस। सो कहते ऐसे ही तुमने, क्योंकि वो उनकी सोच है, वो उनकी सोच है। उनको ये लग रहा है कि गुरु का नाम जो है, मतलब गुरु जी को बांट दिया इधर उधर उधर। देखो, इसके लिए भी मैं आपको बताऊं, मैंने उनको क्या रिस्पॉन्स किया, जवाब दिया। फिर मैंने कहा अंकल आंटी देखो, मैंने एक ग्रुप बनाया, मैंने और संगत को बुलाया, मैंने आप सबको यहाँ इनवाइट किया कि सत्संग शेयर कीजिए। अब जब नए ग्रुप्स बने, उन्होंने आपको इनवाइट किया, तो वो आपका फर्ज बनता था कि आप कहीं ना जाते, आप ये उनको गाइड करते कि यहाँ पर सत्संग हो रहे हैं ना बेटे, वहीं से शेयर कर लो। अगर एक ही, वो कहते हैं कि हायो रब्बा सांझा चूल्हा बलिया, अगर सब लोग मिलकर के एक एफर्ट करते कि यहाँ पर है तो सभी लोग यहीं से शेयर करते, तो शायद वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। तो लेकिन सबको ये शौक था कि उन्होंने अपने अपने ग्रुप बनाए, उन्होंने वहीं पर पुरानी संगत को बुलाया। तो पुरानी संगत गई क्यों? मेरा या मेरे बहनों का या मेरे बच्चों का क्या दोष है? दोष तो आप लोगों का है। आप लोग जा रहे हो ना, तो आप मत जाते। ऐसा नहीं है कि मैंने इन्हीं लोगों को डांटा, लेकिन उसके बावजूद फिर मुझे किसी ने बोला, वीडियो बना बना कर डाल रहे हैं कि मैं फलाने चैनल पे आ रही हूँ, आप वहां आओ, मुझे ज्वाइन करो। उन बच्चों की क्या गलती है? उनको जो बोला गया उन्होंने किया। अपनी अपनी सोच है, कोई लिख के डालता है, कोई वीडियो डाल रहा है, वो वीडियो के द्वारा बुलाना चाह रहे हैं तो डालने दीजिए ना। क्या कर रहे हैं? कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं। आप लोगों के चक्कर में मैंने जसलीन आंटी को डांटा, मैंने नीलम को डांटा, और मेरी बहनें इतनी प्यारी हैं जिन्होंने उफ नहीं करी, जिन्होंने उफ नहीं करी कि भी क्या। और उल्टा उन्होंने मुझे बोला कि नीलम आंटी ने बोला, दीदी आप, सोनिया आंटी आपसे पूछा तो था कि मैं सत्संग शेयर कर लूं। इतना प्यारा वर्ड उसने बोला कि मैंने तो हमेशा आपको बोला है कि मैं तो आपका कॉपीराइट हूं। उन्होंने बोला, कहती मैं तो आपका कॉपीराइट हूं, आप मना कर देते मुझे कि आप मत जाओ। पर मैं क्यों बोलूं? मैंने फिर उसको बोला, मैंने कहा राजे मैंने तुझे सत्संग शेयर करने के लिए बोला था, मुझे थोड़ी पता तुम वीडियोस भी बना के डाल रहे हो कि संगत मेरे पीछे पड़ जाएगी। लेकिन फिर भी मेरी बहनों ने एतराज नहीं करा, 1 मिनट नहीं लगाया, नॉर्मल हो गई वो। हालांकि मैं शायद उनसे छोटी हूँ, फिर भी मैंने दोनों को गुस्सा किया। वो प्यार है, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, आपस में एक दूसरे के प्रति प्यार होता है, तो वो चीजें सोचने की होती है। तो गलती बच्चे वही करते हैं जो माता पिता करते हैं। अगर गलती किसी से हुई है तो आप लोगों से हुई है, ना कि इन लोगों से हुई है। अरे आप लोग नहीं जाते तो वो लोग भी नहीं जाते, वो तो बच्चे हैं ना, उनकी क्या गलती है? फिर किसी ने मुझे इतना भी कह दिया कि आपको भी तो देखा था मैंने वहां पर। अरे बिल्कुल, मैंने मैसेज करना, कोई मैसेज देना था, मैं गई थी, लेकिन क्वेश्चंस ऐसे आ गए कि वो सत्संग में कन्वर्ट करवा दिया। गुरुजी ने जो और मैसेज हमने देना था बर्थडे के लिए, इनवाइट देना था कि गुरुजी का बर्थडे आ रहा है, गुरुजी की गुरु पूर्णिमा आ रही है, आप सब लोग इसका हिस्सा बनिए। उस समय फादर्स डे आने वाला था कि छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स बना के दीजिए कि मैंने तो बोला कि मैं तो एकता का प्रमाण देना चाहती हूँ। मैंने तो सबको बोला कि हम सब एक हैं, इसका आप जो है संगत के अंदर आप इस चीज का छाप छोड़िए कि हमारा रब एक, हमारा गुरु एक और गुरु के बच्चे एक, हम सब मिल करके सेलिब्रेट करेंगे। तो मेरे अंदर कहाँ कमी रह गई? कमी तो आप लोगों के अंदर रह गई ना, क्योंकि आप लोगों ने उस चीज को फॉलो नहीं किया। तो इसमें मेरी क्या गलती है या मेरी बहनों की क्या गलती है जिनके ऊपर 1 मिनट के अंदर आपने पिन पॉइंट कर दिया कि ऐसे वैसे। अब मेरे को सच्चाई बताऊं, मुझे फेड हो गया, मैं नहीं दिख रही, अब दिख रही हूं, ठीक है, मैं हाथ में पकड़ लूं तो
एक पर मुझे तो मैं दिख रही हूँ यार, ऐसे कैसे हो रहा है? अब दिख रही हूँ, अब दिख रही हूँ मैं सबको, प्लीज बता दीजिए। अच्छा, वो हो सकता है यहाँ से वो मतलब वो वाला मोड चेंज हो गया हो तो आपको लैपटॉप दिखाई दे रहा हो, ये हो सकता है। आई एम विजिबल नाउ। ओके, थैंक यू सो मच। सो हमें अच्छा अच्छा सोचना है, हमें नेगेटिव नहीं सोचना। ग्लास आधा खाली है या आधा भरा, ये आपकी सोच पे निर्भर करता है यार। तो प्लीज अच्छा सोचिए ना, अच्छा अच्छा सोचिए। एक दूसरे की लेग पुलिंग मत कीजिए, एक दूसरे को नीचा मत दिखाइए, एक दूसरे के साथ खुशियां बांटिए, खुशियां स्प्रेड कीजिए। वो कहते हैं ना कि एक सिंपल सा फंडा है कि दुनिया में अगर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। सो जब हमें जिंदा तो रहना ही है तो हंस के रहो ना। जियो के हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, अपना हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। तो मैं तो हर पल ऐसे जीती हूँ। तो बिल्कुल नेगेटिव नहीं सोचना और कभी गलत नहीं सोचना, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। हमारी बहनें, हमारे भाई बहन, हम सब एक दूसरे का परिवार है, एक दूसरे के लिए खुशियां बांटिए। ऑलवेज वेलकम जसलीन, थैंक्स तो आपको है, आप लोग इतने क्यूट हो। मैंने इतना गुस्सा करा, आपने फिर भी 1 मिनट के लिए बुरा नहीं माना। और सच्चाई है, वो कहते हैं कि माँ जो होता है ना, वो एक शब्द नहीं होता, वो एक एहसास होता है, एक फीलिंग होती है। वो हमारे से छोटी उम्र के लोगों में भी हो सकता है। और माँ बाप कहते हैं ना, हमेशा अपने बच्चे को डांटते हैं, लेकिन बाहर वाला अगर कोई उनकी तरफ उंगली उठाने की कोशिश करे तो उनकी उंगली भी तोड़ देते हैं। ये सच्चाई है। ये मेरा पूरा गुरु परिवार मेरा परिवार है, और उनको कोई कुछ बोले मेरे से तो बर्दाश्त ही नहीं होता, क्योंकि मैं तो ये कहती हूँ अच्छा सोचो। वो कहते चंगा खाओ चंगा पाओ, आफत ना कोई आएगी, 4 दिन की जिंदगी आराम से कट जाएगी। और ये सच्चाई है। अच्छा सोचो ना, क्यों नेगेटिव सोचना है? मतलब खुश होना चाहिए कि गुरुजी घर बैठे बैठे आपको सत्संग सुना रहे हैं। और ये जसलीन है, मैं कहती हूँ कोमल है, इतनी क्यूट सी मेरी प्यारी सी रानी बिटिया, वो गारी होती है। मैं कहती हूँ लोग फेस वैल्यू, एक वो कहते हैं कि माउथ पब्लिसिटी इज द बेस्ट। मुझे तो लग रहा है सच्ची मुच्ची, मुझे तो लग रहा है हमें भी फॉलो करना चाहिए, हमको भी ऐसे वीडियोस बनवा देनी चाहिए। अब सब लोगों को वीडियो बनवा बनवा के डालना चाहिए। मैं आ रही हूँ ब्लेसिंग्स ग्रुप से, आप आइए। क्यों? क्योंकि वो बच्ची इतनी क्यूट सी, वो गा रही होती है, उसकी डेडिकेशन देखिए, पूरा फुल एनर्जेटिक वे में वो गाती है। और 4 लोग नहीं जुड़ते, अरे आप लोगों के लिए गा रही है। आज मैंने उसको बोला है, मैंने कहा बेटा गाने सुनाइयो आके, सबको मंत्रमुग्ध कर दो, गाने गाओ, गाने गाओ, खुशियां हो, ठीक है? क्योंकि भजन कीर्तन हम कर रहे हैं, लोगों को उसमें भी कमियां ढूंढनी है, तो गाने गा लो ना, गानों में कमियां ढूंढ लेंगे, कोई फर्क नहीं पैंदा। गुरु जी तो कहते सी खुश रहो जैसे भी। वो कहते हैं मत्थे दियां लीका नाल मत्था नहीं लाईदा, जीवे रखे मेरा दाता ओवे रहना चाहिए। सो क्या है, जिंदगी का एक पल है, पता नहीं अभी फूक निकल जानी है। मैं अगली बार अभी आपसे बात करी हूँ, कल हूं ना हूं किसी का कुछ नहीं पता। खुश रहना सीखिए, खुश रखना सीखिए। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, चाहे कोमल है, ये नवीन मदान जी है, मेरे भैया क्या नाम है, दिनेश भैया है, कविता है, इशिता है, अरे आप सब लोग, कोई भी, आप लोगों के पास डेली मैसेज सर्कुलेट होते हैं, उस टाइम पे आया कीजिए ना। ये तेरा मेरा क्या होता है, जिस समय आप लोगों का प्रोग्राम है, कविता का मान लो सुबह 5:15 से 6:15 बजे तक है, और वो जो हमारा बेटा है डिवाइन ब्लेसिंग्स वाला प्रतीक और गुंजन, उनका 4 से 5 है, जन्नत दरबार का 4 से 5 है। अरे उसके अलावा तो सारा दिन यहाँ पर सत्संग होते हैं। आप लोग फ्री होते हो, शेयर किया करो ना। कोई भी सत्संग हो रहा है, कोई गाना आ रहा है, उनको लाइक करो, उनकी हिम्मत बढ़ाओ, उनका हौसला बढ़ाओ। वो तुम्हारे लिए आ रहे हैं यार, तुम लोग के पास मैसेजेस होते हैं, उसके बावजूद भी आप लोग वहां ज्वाइन नहीं करते हो। हालांकि मैंने उनको समझाया है कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हम अपने इससे कार्य कर रहे हैं, हम गा रहे हैं अपने रब के लिए, हम गा रहे हैं गुरु के लिए, अपने ईश्वर को खुश करने के लिए, अपने परिवार को
पॉजिटिविटी देने के लिए गा रहे हैं। हमने अपना कर्म करना है, कोई सुने ना सुने हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई शेयर करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर करोगे उन बच्चों के चेहरों पे स्माइल आएगी। क्योंकि आजकल ना वो भेड़ चाल होगी ना, कंपटीशन हो गया, लोग देते हैं, अरे तेरे तो इतने व्यूअर्स थे, तेरी बार में इतने लोग देख रहे थे, मेरी बार में कम देख रहे थे, अरे मेरी बार में तो इतने सारे देख रहे थे, तेरी बार में कम। अरे क्या है, किस रेस में दौड़ रहे हो? अभी अगर हम में से कोई एक अभी के अभी टाइम फिक्स हो जाएगी, सब यहीं रह जाएगा। सारा पैसा, धन दौलत, कहते ये रुतबा, जमीन जायदाद, सब कुछ यहीं रह जानी है, कुछ साथ नहीं जाना। साथ जाना है तो अच्छे कर्म, कि हम किसके चेहरों पे कितनी स्माइल ला पाए, ये हमारे साथ जाना है। उन चीजों को सोचो ना। आज एक बंदे के लिए दुखी होकर आती हूँ, दूसरा पता चलता है वो भी, उस दिन किरण आंटी के लिए दुखी थे कि किरण आंटी नहीं रही, अगले दिन पता चला कि परवीन अंकल नहीं रहे, अब पता चल रहा है कि सार्थक बेटा हमारे साथ नहीं रहा, हमारे मंदिर का ही सेवादार, इतना प्यारा सा बच्चा। अब हमारे साथ में थोड़ी देर में पता चलता है, अभी अभी सोनिया ने बताया कि एक और बच्ची है, उसने भी सुसाइड कर ली। अरे सोचो कि क्या कर रहे हो, एक दूसरे की खुशियों का हिस्सा बनो, टाइम स्पेंड करो एक दूसरे के साथ। आप हम सारा दिन 24 घंटे यहाँ प्रोग्राम्स क्यों चला रहे हैं पता है आपको? कि चलो पता नहीं कौन से पल कौन सा किसके लिए आंसर हो जाए, किस पल कौन सा बंदा यहाँ जुड़ जाए जो बड़ा नेगेटिव हो, और सुनते ही उसके अंदर थोड़ी सी पॉजिटिविटी आ जाए, थोड़ी सी पॉजिटिविटी। आज मुझे एक वो कहते हैं, एक छोटी सी स्टोरी याद आ रही है, क्योंकि बच्चे वही करेंगे जो माँ बाप करेंगे, और हमारे अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो हमारे बड़े हैं ना, वो ही रास्ता भटक चुके हैं। कहते चिराग तले अंधेरा है, कैसे है समझो भाई। मैं गुरु से जुड़ी, आज मुझे हम कहते 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए। 30 साल गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद यदि हमने गुरु जी को तो जाना पर गुरु की नहीं मानी, गुरु जी को तो मान रहे हैं पर वो क्या कहते थे वो हम सीखना ही नहीं चाहते। हम उन चीजों से आज भी अलग ऊपर नहीं उठे, कि निंदा चुगली से हम नहीं उठे, दूसरे को नीचे दिखाने पे हम नहीं उठे, तो फिर क्या सीखा हमने गुरु से? वो तो चिराग तले अंधेरा हो गया ना, ये सच्चाई है। उस दिन अंकल ने बड़ा प्यारा सत्संग शेयर करा कि ये जरूरी नहीं है कि कितना टाइम से कौन गुरुजी से जुड़ा और गुरुजी के पास है। जो जितना रब के करीब है, वो कहते ना चिराग तले अंधेरा, जितना रब के करीब होता है उतना ही रब से दूर होता है। उसको बहुत टाइम लग जाता है उस चीजों को समझने में। इसके लिए एक छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ। और एक बार की बात है कि एक आई थिंक पता नहीं गुरु गोविंद सिंह जी का दरबार था, और वहां पर जो उनके शिष्य होते हैं ना, मतलब जो उन सेवा करते हैं दरबार की, वो दरबार की सेवा कर रहे थे। और एक बार उनका जो मतलब लड़का था, उसने गुरु गोविंद सिंह जी से पूछ लिया कि जो जैसे जो पूरे हो जाते हैं, जो मर जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं। और ऐसी बात होती है ना कि उन्होंने कहा कि सब अपने अपने कर्मों पे निर्भर करता है। तो एक बार की बात है, वो जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो उतने समय में ना एक मदारी आया और वो रीछ को लेकर के आया, वो रीछ नाच रहा था वहां पर। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने उस शिष्य को बोला कि ये जो रीछ नाच रहा ना, ये तेरा पिता है। तो उन्होंने कहा नहीं महाराज, ये कैसे हो सकता है, उन्होंने तो आपके दरबार की इतनी इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी। तो वो कहते हैं गुरु गोविंद सिंह जी कि उसने सेवा तो करी, नो डाउट उसने सेवा करी, लेकिन उसने अहंकार को त्यागा नहीं। उसने सेवा तो करी लेकिन वो मेरे वचनों पे चला नहीं। अच्छा जी, वो कैसे? कहते वो ऐसे कि ये सेवा करता था और ये सुबह सुबह कड़ा प्रसाद सबको बांटता था। एक मेरा बैलगाड़ी वाला जो मेरा सेवक था, वो बाहर से डेली कहते कि उसका काम था बैलगाड़ी लेकर के जाना। वो जब भी बैलगाड़ी चलाने जाता, वो उससे पहले एक बार मंदिर में मतलब हमारे गुरुद्वारे में माथा टेकने दरबार में जरूर आता था। तो उन्होंने कहा अच्छा फिर? तो बोले कि एक बार की बात है, वो थोड़ा जल्दी में था क्योंकि उसकी बैलगाड़ी के ऊपर कोई सवारी बैठी हुई थी जिसको उन्होंने जल्दी पहुंचाना था। तो उस दिन क्या होता है कि वो आता है दरबार में और कहता है कि मुझे थोड़ा सा प्रसाद दे दो, मेरी बैलगाड़ी पे जो है ना यात्री बैठे हुए हैं और मुझे उनको बहुत जल्दी जो है ना पहुंचाना है। मतलब तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिता ने उसको कहा हट पीछे हो, क्या रीछों की तरह उछल रहा है।
तो उसने उसके हाथ को झटक दिया, और हाथ झटकते हुए वो चाहता, तुम्हारे पिता यदि चाहते तो थोड़ा सा प्रसाद ही तो देना था, दे सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने दुत्कारा, उसको पीछे धक्का लगाया कि हट, क्या रीछों की तरह उछल रहा है। सो उस समय में क्या हुआ कि जो वो जो व्यक्ति था, तेरे पिता के हाथों से थोड़ा सा प्रसाद नीचे गिर गया, उसने नीचे गिरा दिया, लेकिन उसके हाथ में नहीं दिया, और उसने उस गुरु की आज्ञा को, मतलब कहते हैं ना, गुरुदा भाना मीठा लागे, उस प्रसाद को चुम चट के दीवार, मतलब जमीन से उठाया और चुम चट के उसने प्रसाद ग्रहण किया, और वो चला गया। और उसकी बददुआ तेरे पिता को लगी कि ये रीछ बन गया। तो उन्होंने बोला कि इनकी अब मुक्ति कैसे होगी, इनको मुक्ति दो, इनको मुक्ति दो। उन्होंने कहा कि इनकी मुक्ति तब होगी ना जब ये प्रसाद ग्रहण भी कर लेगा और इसके मन से अंदर, क्योंकि अब जब तक हमारे अंदर से घृणा द्वेष की भावना जाएगी नहीं ना, तो ईश्वर की प्राप्ति होगी नहीं। वो कहते ना, जब मैं था तब गुरु नहीं, और अब गुरु आया तो मैं नहीं। तो ये सच्चाई है। जब गुरु आपके चरणों मतलब हृदय में प्रवेश करेंगे, आप गुरु के चरणों में जब अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दोगे, तो उस समय आप जब अपनी मैं को, तो एक बार की बात मुझे और भी याद आती है कि एक ऐसा ही उदाहरण था कि जिसके अंदर मतलब कहते हैं एक राजा था, उसको ऐसे ही कोई मतलब साधु महात्मा आए और उन्होंने बोला कि तू तो बहुत बड़ा राजा है, मुझे दान कर दे। वो जंगल में कहीं उनको मिले, तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें क्या दान करूं, अच्छा तुम मेरे महल में आना, मैं दान करूंगा। तो उन्होंने कहा मेरे पास महल में आने का टाइम नहीं है, तो मुझे अभी दान कर दे। उन्होंने बोला कि क्या लेना है, मतलब ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो। उन्होंने कहा मुझे ये सब भी कुछ नहीं चाहिए। बोले फिर तुम्हें क्या चाहिए? उन्होंने कहा अच्छा मेरे हाथी घोड़े ले लो। बोले नहीं चाहिए। अच्छा हीरे जवाहरात ले लो, नहीं चाहिए। फिर आपको चाहिए क्या? उन्होंने कहा कि ये सब कुछ जो तेरे पास है ये तो मैंने ही दिया हुआ है तुझे, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था, मेरे महल में आना, मैं तुमको बहुत दान दूंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। उन्होंने बोला क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए? बोले ये जो तेरे अंदर मैं है ना, मैं, क्योंकि जो तेरे पास है वो सब कुछ मेरा दिया हुआ है, तेरा कुछ भी नहीं है। वो कहते ना, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। सो सच्चाई है, तेरा तुझको सौंप कर क्या लागे है मेरा। ये सच्चाई है कि उस ईश्वर की कृपा ही है हमारे पास। हम जो खा रहे हैं वो कहते ना, तेरा ही दित्ता खाने यहाँ। तो वो सच्चाई है कि सब कुछ तो ईश्वर का दिया। ईश्वर को हम क्या दे सकते हैं? ईश्वर को हम सिर्फ सच्चे श्रद्धा सुमन, एक सच्चा श्रद्धा भाव दे सकते हैं, अपना प्यार दे सकते हैं। तो ईश्वर को उन्होंने कहा कि ये जो अपनी मैं है ना, ये मैं मुझे दे दो। तो मेरी भी आज सब भाई बहनों से ये रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि गुरुजी महाराज का बर्थडे आ रहा है, हम लोग बहुत धूमधाम से मनाएंगे और बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं हमने उस दिन के लिए। बहुत नाच गाना भी होगा, मस्ती होगी, धूम धड़क्का होगा, सब कुछ है, सब कुछ फुल मस्ती, सब कुछ है। सुंदर सुंदर दरबार सजेगा, केक कटेगा, सेलिब्रेशंस होंगे, गाने सुनेंगे, मौज मस्ती होगी, गुरु की कृपा को अनुभव करेंगे, उनका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे फुल एनर्जेटिक वे में। लेकिन आप दोगे क्या उस दिन गुरु को? अपने अंदर आप लोग ये चीज ले आइए कि गुरुजी महाराज आपके बर्थडे पे हमने अपनी मैं, अपनी ईगो आपके चरणों में समर्पित कर देनी है। हमने यदि आपको कुछ देना है तो अपनी मैं दे देनी है। लेकिन सच्चाई बताओ, हम कहेंगे लेकिन हम दे नहीं पाएंगे, क्योंकि बड़ी मुश्किल है जी, ये मैं देनी बड़ी मुश्किल है। अब क्या होता है, आप इसी चीज को देख लो, मैं मेरी के अंदर लगे रहते हैं। आज अभी यहाँ सत्संग हो रहा है, यहाँ कोई शेयर नहीं करेगा किसी को, एक दूसरे को। अभी हमारे प्रोग्राम पे होएगा, हम फटाफट शेयर कर देंगे सारा, इधर उधर उधर शेयर करेंगे। क्यों? यदि हमारे मन में सीरियसली ये भाव होता कि हमें तो सत्संग को शेयर करना है, गुरु की महिमा को स्प्रेड करना है, तो चाहे सत्संग सोनिया आंटी करे, चाहे जसलीन आंटी करे, चाहे इशिता करे, चाहे यश करे, चाहे कोई भी करे, हमारा काम है उस सत्संग को शेयर करना कि ज्यादा से ज्यादा संगत तक वो पहुंचे। लेकिन हम नहीं, हम सिर्फ उनके शेयर करते हैं, या तो हमारी जिनके साथ में रिश्तेदारी होती है, या जो प्यार होता है, या फिर जिनको हमें पता होता है कि हमारा टाई अप हो रखा है कि मैं उनके शेयर करूंगा और वो मेरे। ये मैं मेरी तो नहीं खत्म हो रही है, यही तो खत्म करनी है।
इतना प्यारा परिवार गुरुजी ने दिया। मिल करके सेलिब्रेशन करो, मिल करके प्यार करो, एक दूसरे से प्यार करो। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जो आता है आपके पास में वो आपके चेहरे पे स्माइल लाने के लिए आता है। ऐसे बिग वाली स्माइल आपके चेहरे पे आए, इसीलिए हर बंदा आपके साथ आता है, लाइव करता है, चाहे वो सत्संग शेयर कर रहा है, चाहे वो बेटे सुना रहा है। मैं कहती हूँ जब जसलीन गाती है उसके चेहरे पे एक अलग ही नूर होता है, वो मिठास होती है, इतना अच्छा लगता है। मतलब मैं सीरियसली बता रही हूँ। और बहुत 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 खुशी मिलती है हमें सुन करके भी, सोच करके हम बिल्कुल गुरु के चरणों में, उनके प्यार में डूब जाते हैं। भारती गाती है, कोमल गाती है, एक अलग ही समंत है। ये सब हमारा परिवार ही तो है, ये सिंगर्स नहीं है, ये आपके लिए गा रहे हैं, ये दिल से गा रहे हैं। सिंगर तो बहुत सारे हैं, अब बात को समझिए। हमने यहाँ सिंगर्स को नहीं बुलाया, हमने गुरु की बच्चियों को बुलाया। वो जब अपने भाव मन के रखती है ना अपने गुरु के चरणों में, आप सबके साथ अपना प्यार शेयर करती हैं, वो अपना प्यार आप लोगों के साथ शेयर करती है, अपने दिल के भाव शेयर करते हैं। मुझे आज भी याद है जब जसलीन ने मुझे फोन करके बोला कि सोनिया आंटी, मैंने कहा हाँ जी। कहती मैं क्या गुरुजी के लिए मैं गाना गा सकती हूँ, सॉन्ग गा सकती हूँ? अरे क्यों नहीं गा सकते? मैंने कहा बिल्कुल गाओ जी, बिंदास। हमें मेरे को मैंने डिम्पल आंटी का सत्संग शेयर करा कि डिम्पल आंटी जब गुरुजी के पास गई तो डॉली आंटी, सॉरी डॉली नारंग आंटी, अब देखो डिम्पल आंटी कौन है, आई डोंट नो। डिम्पल आंटी की गुरुजी ने अरदास लगानी होगी चरणों में, गुरुजी जानते हैं, मेरे को तो ये भी नहीं पता डिम्पल आंटी कौन है। अच्छा हाँ, मेरी जो डिम्पल आंटी है वो बहुत स्वीट समाधि की सेवादार है। शायद गुरुजी उनकी कोई आस मुराद पूरी करना चाहते होंगे, उनका नाम उन्होंने निकलवाया मुंह से। सो इतना प्यारा उसने गाया, मैं खुश हो गई सुन करके। मैंने कहा गाओ ना, अपने ईश्वर के लिए गाना है। डॉली आंटी को गुरुजी ने कहा कि तू गा, मतलब तो कनेक्ट होने से है, तो फीलिंग्स को समझो एक दूसरे की, एक दूसरे से प्यार करो, खुशियां बांटो। पता क्या है कि आजकल भेड़ चाल हो गया ना, तो लगता है हर किसी को हाय राम, मैं गा रहा था, मैं सत्संग कर रहा था, मुझे कोई देख ही नहीं रहा था। वो फीलिंग्स उनके मन में आती हैं क्योंकि वो दूसरों के देखते हैं कि किसी के तो 50,000 हो गए, किसी के 5,000 लोग भी नहीं देखते। पर मैं आप सबको आज ये दिल की बात बताना चाहती हूँ कि अपने मन में बस इतना भाव लाइए, हम अपने रब के लिए, अपने गुरु के लिए गा रहे हैं। जब गुरु के लिए गा रहे हैं ना, गुरु सुने, गुरु देखे। अगर वो देख रहे हैं ना, हमें दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें उनके चरणों से जुड़ना है। हम तो अपने मन की भाव उनके चरणों में रख रहे हैं, अपना प्यार गुरु के प्रति हम प्रकट करते हैं ना, तो हमें अपने रब से जुड़ना है। हमें, वो कहते हैं जिसका रब है ना उसका सब है। जब रब आपका हो जाएगा ना तो सारी दुनिया आपकी। वो कहते हैं जिन प्रेम कियो तिन प्रभु पायो, और जो गुरु का प्यारा होता है ना, गुरु का प्यारा सबना का प्यारा, ये सच्चाई है, सिर्फ समझना है इसको। सच्चाई है कि गुरु का प्यारा सबना का प्यारा। वो कहते गुरु पीरा की चाकरी, महाकरड़ी सुखसार। आप उस शब्द को सुनिए, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं 2-3 शब्द बानी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि डेली सुनिए, डेली सुनिए, डेली सुनिए। दिनेश भैया पूछ रहे हैं आज ब्लेसिंग्स में कौन आ रहा है, यही वेट करते हैं। सच्ची आपने ये ब्लेसिंग्स परिवार बनाया है। देखो ब्लेसिंग्स में सच्ची मुच्ची में जो आता है वो गुरु की कृपा से, उनकी ब्लेसिंग से ही आता है। और समझो कि गुरु उनको लेकर के आता है, और जिनको गुरु आपके लिए लेकर आता है वो कितना अनमोल है गुरु के लिए, वो आप समझ भी नहीं सकते। हर कोई नहीं आ सकता यहाँ पर, वो ही आएगा जिस पर उसकी कृपा होगी। वो कहते हैं जिस पर कृपा राम की होई, तिस पर कृपा करे सब कोई। ये सच्चाई है। जब गुरु की कृपा हो जाएगी ना, सबकी कृपा अपने आप मिलेगी। हमें गुरु से प्यार करना है, गुरु के चरणों से जुड़ना है, तो सच्चाई है। वो कहते हैं ना, मैं हमेशा से बोलती हूँ कि दिल में हमारे हे प्रभु प्रेम का संचार हो, दुनिया में जो भी प्राणी है सबसे हमारा प्यार हो। तो बिल्कुल सच्चाई है कि हर एक बंदे से प्यार करना सीखिए, क्योंकि सब गोविंद है। और मतलब मैं आपको बताऊं, मुझे कई लोगों के मैसेजेस भी आ रहे हैं कि सोनिया दीदी इस बार तो नवरात्रे पूरे बीत गए, आपने एक बार भी महारानी की हाजिरी नहीं लगाई। तो ये सच्चाई है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे गुरु की हाजिरी लग रही है, मेरी महारानी की हाजिरी लग रही है, सब एक है।
हमें इन चीजों से ऊपर उठना है। लेकिन हम वो जो चीजें कर रहे हैं वो अपने भाई बहनों के लिए कर रहे हैं, पॉजिटिविटी स्प्रेड करने के लिए कर रहे हैं। किसी को कीर्तन सुनना अच्छा लगता है, किसी को गाने अच्छे लगते हैं, किसी को सत्संग अच्छा लगता है, किसी को भजन अच्छे लगते हैं। कभी आपने सोचा है कि यहाँ पर मिश्रण है, हर चीज का सम्मिलित है, हर तरह के टेढ़े मेढ़े जो मोती हैं वो गुरु ने गुरु परिवार में संजो के रखे। और मैं भी यहाँ पर हर तरह के संगत को इकट्ठा करती हूँ। कोई आपको गाने सुनाने आता है, कोई भेंटे सुनाने आता है, कोई भजन सुनाने आता है, कोई सत्संग सुनाने आता है, कोई हंसी मजाक करने आता है। और मैं बहुत जल्द आपको बता दूं, मैं अब ये बिल्कुल दिल से पूरा सोच समझ के ये अनाउंस कर रही हूँ कि गुरु जी के बर्थडे के बाद मैं इस जिम्मेदारी से मुक्त होंगी। यहाँ प्रोग्राम्स चलेंगे, वो प्रोग्राम्स चलेंगे इस तरीके के कि मेडिटेशन कैसे की जाए, संगत अपने आप में खुशी का अनुभव कैसे करे। क्योंकि कहते हैं सुख दुख और सर्दी और गर्मी ये हमारे भीतर होती है। जितना जिसको ज्यादा महसूस करेंगे वो उतनी ज्यादा महसूस होती है। तो आपको ये चीजें समझनी है कि जिसको जितना ज्यादा महसूस करोगे वो उतनी ज्यादा आपको फील होगी, खुशी भी और दुख भी। अगर आप किसी के लिए ये फील करोगे ना कि मैं तो उससे बहुत प्यार करती हूँ, तो वो प्यार ही प्यार महसूस होगा आपको। और जब आप ये सोचोगे कि मुझे तो इस शख्स से नफरत है, उसके मन में भी आपके लिए नफरत आ जाएगी। क्योंकि जो दोगे वही तो मिलेगा ना। मतलब मैं हर बार कहती हूँ बड़ा सिंपल है जी, बिल्कुल टेंशन ना लो। वो टेंशन, वो सिंपल क्या होता है, वो सिंपल ये है कि जिसके पास जो है वो तो वही बांटेगा। मुझे इतना प्यार गुरुजी महाराज ने दिया, मुझे बचपन से बहुत प्यार मिला। मैं झंडे वाले मंदिर में जाती हूँ, मुझे इतना प्यार मिलता है। गुरुजी के मंदिर में जाती हूँ, इतना प्यार मिलता है। सनातन धर्म मंदिर में जाती हूँ, दुर्गा मंदिर में जाती हूँ, बहुत प्यार मिलता है। तो जितना प्यार मुझे मिलता है वो उतना ही प्यार आप लोगों के साथ बांटती हूँ। और जिसको नफरत ही नफरत और तिरस्कार ही तिरस्कार मिलेगा वो तो दूसरों को तिरस्कार ही देगा ना। हमने ऐसा नहीं बनना। फिर उनमें और हम में अंतर क्या रह गया? हम गुरु के बच्चे हैं, उस रब के बच्चे हैं हम। तो और सच्चाई बताऊं, अष्टमी के दिन में आप सबके साथ में 100% हाजिर होंगी महारानी की हाजिरी लगाने। और मैं आपको बड़े दिल से ये चीज बताना भी चाहती हूँ। कहते कि लोगों को लगता है, जितना लोगों को लगता है मुझे तो और हिम्मत बढ़ती है। अभी तक तो हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ सत्संग करवा रहे थे। गुरुजी के बर्थडे के बाद सत्संग तो होंगे, जो सत्संग, क्योंकि वैसे सच्चाई बताऊं मैं आज आपको, जितनी ओल्ड संगत थी ना हमारी सारी ऑलमोस्ट सत्संग करके जा चुकी। 2-2, 3-3, 4-4 बार सत्संग करके जा चुकी। किसी ने तो 10 बार भी किया होगा। पर मैं ये महसूस कर रही हूँ जिन्होंने नहीं सुधरना, वो कहते ना, काले मुल ना होंदे बग्गे पावे 9 मन साबन लगे। कौए को कितना मर्जी साबुन लगा करके ना हंस बनाने की कोशिश कर लो, वो हंस नहीं बन सकता। हंस कब बनता है? जब उस गुरु की कृपा होती है। वो कहते ना कि कागा हंस करे। कागा हंस कौन कर सकता है? सिर्फ वो गुरु कर सकता है। मैं भी कौआ हूं, मुझे गुरु निखारने की कोशिश कर रहा है तो शायद मेरे अंदर पॉजिटिविटी भर रहा है। आपको अपने अंदर भीतर देखना है, क्या आप गुरु के वचनों पे चल पा रहे हो? नहीं। मैं आपको बताऊं कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और वो कहते हैं कि मुझे तो शुरू से इन बातों के लिए बड़ा एक वो रहा है कि मैं, वो कहते हैं, मेरी टीचर्स भी कहती थी कि मेरे अंदर शुरू से ही लीडरशिप क्वालिटीज है बड़ी। मुझे सबका लीडर बन के रहने का बड़ा शौक है। दिल की बात बता रही हूँ। लेकिन इसके अंदर फर्क है, क्योंकि मैंने हमेशा ये सोचा, खुद को बनाओ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। मैंने बड़ा गर्व के साथ कि मेरे गुरु की कृपा हुई। मेरे गुरु ने मुझे कहा कि सत्संग शेयर करा। मैंने ग्रुप बनाया, जो कि मैंने नहीं बनाया, संजय अरोड़ा ने बनाया। उस ग्रुप के अंदर हमने हंसी मस्ती मौज मस्ती करनी शुरू की, सिंगर्स को बुलाना शुरू करा। फिर गुरु जी के कहने पर सत्संग शेयर करना शुरू करा। आज बंदे बंदे ने ग्रुप बना लिया। इतने ग्रुप्स बन गए कि सारे लोग मुझे छेड़ते, कहते इट पुट्टो ते गुरु जी दे ग्रुप बन गए ने, जिथे देखो संगत च सत्संग हो रहे ने। ते मैं कहनी हां, तुसी ये क्यों नहीं सोचदे कि गुरु दी महिमा, तुसी नेगेटिव सोच रहे हो ते तुहानू लग रहा है थां थां ते गुरु जी दे ग्रुप बन गए ने और सारे इधर उधर जाके सत्संग शेयर कर रहे ने। तुसी ओनू पॉजिटिव ले लो ना। जे वो नहीं सुधरदे, असीं सुधर जाने आ। सानू समझना है कि देखो, वो कहते कि जितनी मर्जी नदियां बन जाएं, आखिर तो समुंदर के अंदर ही आकर के वो मिलती हैं।
तो सच्चाई है, गुरु नाम का एक ऐसा समुद्र है, कितने भी सत्संग के ग्रुप बन जाए, उनका कारण, उनका मीडियम, उनका माध्यम गुरु की कृपा को स्प्रेड करना है, पॉजिटिविटी स्प्रेड करना है, गुरु की महिमा का बखान करना है। सो वो कर रहे हैं, उनको करने दीजिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मैं अपना ये भार अब अपने छोटे भाई बहनों के कंधों पे डाल करके सबसे ये आज्ञा लेना चाहती हूँ कि हम यहाँ पर सेशंस रखेंगे ऐसे जो पॉजिटिविटी लेकर आएंगे, क्योंकि आप सब देख रहे होंगे कि आज घर घर के अंदर डिवोर्स हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों की सोच नहीं मिल रही। हम बच्चों को बड़ा ऊंचा लेवल पे, एक लेवल का कहते हैं ऑफिसर तो बनाना चाहते हैं, हम उनके फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं, उनका चित्र बनाना चाहते हैं। चित्र बनाना मीन्स बॉडी एक बन जाए कि यार रुतबा है, पर चरित्र नहीं बना पा रहे। हम यहाँ पे ऐसे प्रोग्राम्स शुरू करेंगे जहां पर हम बच्चों के चरित्र को, उनके व्यक्तित्व को निखारेंगे, उनको उनके व्यक्तित्व से मिलाएंगे, उनको उनके अंदर। और देखो ये सच्चाई है, गुरुजी के बर्थडे के बाद हाथ जोड़ती हूँ, क्योंकि मैंने तो बहुत जितनी मेरे नॉलेज में संगत थी सबको जोड़ लिया, सत्संग शेयर करा लिए। अब यहाँ पर करिकुलम्स डिफरेंट रहेंगे, हम छोटे बच्चों को भी यहाँ पर जोड़ेंगे, जिनको हम अवगत कराएंगे कि हम सब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। हनुमान चालीसा के अंदर 40 श्लोक हैं, उन 40 श्लोकों का मतलब क्या है हम ये बताएं अपने बच्चों को। हम क्विज कंपटीशन कराएंगे, इसके अंदर हम बहुत सारी क्रिएटिव चीजें करेंगे, हम बच्चों के फ्यूचर को ब्राइट करने की कोशिश करेंगे। सत्संग का भी मतलब यही था कि सत्य का संग और सच्चाई का साथ देना सिखाना। सत्संग बहुत सुनवा लिए, अभी और जो भाई बहन है उनको सुनाने दीजिए, वो लोग अपने ग्रुप्स में कराएं। सिंगर्स को भी बहुत बुला लिया, भजन कीर्तन बहुत कर लिया। अब यहाँ होंगे सिर्फ गाने, सॉन्ग्स होंगे, यहाँ पे बच्चों के लिए क्रिएटिविटी, एक डिफरेंट प्रोग्राम्स होंगे। मैं आज अनाउंस कर रही हूँ सबके साथ कि हम भागवत कथा भी पढ़वाएं, मतलब पढ़ने वाला लाएंगे कि वो भागवत पढ़ के सुनाए और उसके अंदर गीता के ज्ञान मिले आपको, क्योंकि गीता के अंदर वो शक्ति है, वो आपको मार्गदर्शन करती है। महाभारत में क्या है, ये चीजें बहुत जरूरी है जीवन के लिए। क्विज कॉम्पिटिशन्स कराएंगे बच्चों को, हम आज की न्यू जनरेशन को वो फीलिंग्स देंगे कि वो एक दूसरे को समझें, उनके विचारों का जो मतभेद हो रहा है ना, उन चीजों से रिलेटेड कंसेप्ट्स यहाँ पर लाएंगे, उनसे रिलेटेड अवेयरनेस हम लेके आएंगे। ऐसी चीजें करवाएंगे यहाँ पर, और गुरु की कृपा से करवाएंगे। मेडिटेशन करवाएंगे, बहुत कुछ, क्योंकि बहुत जरूरी है। मुझे लगता है मूल मंत्र ही भूल गए, हमको पता ही नहीं है। तो बहुत कुछ यहाँ पर जरूरी, क्योंकि देखो पहले के जमाने में कभी सुना था कि डिवोर्स होता है? आज तो घर घर में होता है। क्यों होता है? एक दूसरे को समझना ही नहीं चाहते। एक हर बंदे को लगता है मैं सुपीरियर, मैं सुपीरियर। तो वो जो चीजें हैं वो गलत है, उसी का खामियाजा भुगत रहे हमारे आजकल के बच्चे, जिनके घर खराब हो जाते हैं। गलती किसकी होती है? सबसे बड़ा दोष माता पिता का होता है। और आज के टाइम में तो मैं देख रही हूँ माओ का दोष है अपनी बेटियों के घर को खराब करने में, क्योंकि बेटी जरा सा गलत बोलती है, वो कहती है अरे मम्मा मेरे को ऐसे कह दिया। अरे ऐसे कैसे कह दिया तुझे, चल तू घर आजा, बैग लेके फटाफट। गलत कर रहे हो, अपनी बेटियों को सुधारो, सिखाओ। अरे तुम्हारे को जो सास मिल रही है, तुम्हारी माँ के पास भी तो कोई बहू आएगी। अगर तुम्हारी भाभी तुम्हारी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करे जैसा अपनी सास के साथ करते हो, तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। हम अब इसके ऊपर वर्किंग करेंगे और देखना फिर वही होगा। थोड़े दिन के बाद सारे ग्रुप्स में ऐसे ही कंसेप्ट्स चालू हो जाएंगे, क्योंकि भीड़ से अलग चलना आदत है मेरी। वो कहते हैं कि मेरी शुरू से आदत रही है, अगर सब लहंगा पहनते हैं तो मैं सूट पहनती हूँ, जब सूट पहनते हैं सारे तो मैं फ्रॉक पहनती हूँ। तो मेरा नेचर ही ऐसा है, दुनिया से अलग हटके काम करना, और वो अलग हटके ही हम यहाँ करेंगे। और जो हम करेंगे ना, वो कहते हैं फिर वो पूरी दुनिया करेगी। तो मैं तो खुश होती हूँ कि अरे गुरुजी मुझे आपने इतना ब्लेस कर दिया है कि जो मैं करती हूँ वही सारी चीजें सब करने लग जाते हैं। तो सोचो मैं कितनी अच्छी हूँ। तो मैं तो अंदर ही अंदर बहुत पॉजिटिव हो जाती हूँ। मेरे को आज फोन कॉल आते हैं कि मेरी बहन, मैं आपको बताऊँ ये छोटा सत्संग है, मेरी सेवा है श्वेता आहूजा, उसका हस्बैंड है हनीश आहूजा, और कहते मैंने बड़े पापड़ बेले, अभी बड़े काम करे, बड़ी जॉब्स करे हैं। वहां पर वो मेरे साथ में, मैं उनके ऑफिस में जॉब करती थी,
और तकरीबन 7 साल हो गए। उन्होंने मेरे अंदर वो फील जगाई थी कि सोनिया, वो मुझे अनु बोलते थे। जब मैं गई तो उनका कॉल सेंटर था जो मैंने ज्वाइन करा, और उन्होंने मुझे वहां पर मतलब कहते हैं ना, 1 महीने के अंदर अंदर एज अ टीम लीडर एक नया कॉल सेंटर खोल कर दे दिया। और उन्होंने मुझे बोला कि आप ना अपने नाम से कॉलिंग नहीं करोगे, आप ना अनु नाम से करोगे। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है। सो फिर उन्होंने मुझे बोला कि अनु, आपको एक बात बोलूं। मैंने कहा हाँ जी। कहते ये सब चीजें ना आप डिजर्व नहीं करते। मैंने कहा मतलब? मैंने कहा कि क्या है इसमें, इसमें क्या प्रॉब्लम है, आप भी तो यही काम कर रहे हो। बोले हाँ हम कर रहे हैं, लेकिन आपका ऑरा, आपका स्टाइल, आपका मतलब रहन सहन, आपका लाइफस्टाइल, आपका वो कहते कि हर चीज ओवरऑल, कहते वो कहीं से भी ऐसी नहीं दिखती है कि आप कॉल सेंटर में जॉब करो। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी वही लाइन जो आप टीचिंग लाइन में थे ना, आप अपना ही स्कूल खोलो। आप खोल सकती हो, आप अपना स्कूल खोलो। उन्होंने मुझे इतना सा एक रोशनी की किरण दी कि अपना स्कूल खोलो। और गुरुजी की कृपा ऐसी हुई कि सच में ये नहीं 4-4 स्कूल खुले। आज वही लोग मुझसे अलग हो गए, नंबर्स बदल गए, बंद हो गया सब कुछ, लेकिन फिर गुरु ने मिलाया उनको। अचानक मिले गुरुजी के मंदिर में और कहने लगे अरे अनु तुम यहाँ। तो मैंने कहा कि हाँ मैं यही हूँ, सेवा करती हूँ मैं यहाँ पर। और आज वो लोग हैं वो मुझे कॉल करते हैं, और वो मुझे, एक बीवी है, हम दोनों एक दूसरे के साथ में वर्क करते थे। मैं उनके ऑफिस में काम करती थी, मैं उनकी एम्प्लॉय थी, उनकी फ्रेंड नहीं थी। लेकिन कितना प्यार और रिस्पेक्ट है उसके मन में। मुझे कहती है अपने दोस्त से बात करो, इसको पॉजिटिव करो। वो भी तो एक बीवी है, वो ये तो नहीं सोच रही वो मुझे ताना दे या उसे दे या वो कुछ गलत करे, नहीं। सोच अच्छा बुरा गंदा सब हमारे अंदर है, हमें गंदगी नहीं लानी। पॉजिटिव सोचो, बच्चे भी तो वही करेंगे जो माँ बाप करेंगे। पॉजिटिव सोचोगे तो बच्चे भी पॉजिटिव सोचेंगे। और एक ही छोटी सी बाबू मुझे छूते ही बोलते, कहते हैं हमें जब परेशान हो जाते हैं ना, हम जब नेगेटिव होने लगते हैं, मुझे तो बस ये लगता है। और वो हनीश मुझे कह रहा है कि श्वेता जब भी मायूस होती है ना, कहती है मुझे अनु से बात करनी है, अनु से बात करके ना मैं बिल्कुल पॉजिटिव हो जाती हूँ। तो मैं कहती हूँ ये गुरुजी मुझे इस काबिल आपने बना दिया, तो उसका शुक्राना कीजिए कि एक दूसरे के अंदर पॉजिटिविटी लाइए। क्यों? क्योंकि मैं अंदर कितनी भी दुखी हूँ, तुम्हें पता है, पता नहीं मेरे अंदर कितने दुख हो, पता नहीं मेरे अंदर कितनी प्रॉब्लम्स हो, पर मैं ये सोचती हूँ, समझ का फर्क समझिए। आज मूल मंत्र देके जा रही हूँ, हमारी जिंदगी तो दुखों से भरी है ही, हमारी जिंदगी में तो प्रॉब्लम है ही, हम तो दुखी है ही। मैं दुखी हूं, मैं दूसरे को भी दुखी कर दूं तो क्यों ना मैं तो सोचूं। मैं आपको पता है क्या सोचती हूँ? मैं ये सोचती हूँ यार मैं तो दुखी हूँ, अगर मेरी वजह से उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है तो मेरा क्या जाता है। मुझे खुश रहना है, मुझे खुश होकर दिखाना है। और सच्चाई बताऊं, मैं खुश होकर के मिलती हूँ सबसे। मैं कितनी परेशान हूँ, मैं कितनी बीमार हूँ, कभी मेरे चेहरे पे आप नहीं देखोगे, नॉट इवन सिंगल टाइम किसी ने मंदिर में मुझे कभी वंस अ वाइल का मैं कह नहीं सकती कि मैं बहुत भावुक हूँ। जब मेरे किसी अपने पे कोई आंच आती है, कोई परेशान होता है तो मैं दुखी हो जाती हूँ। अदरवाइज मुझे किसी ने दुखी नहीं देखा होगा, हमेशा हंसती रहती हूँ। मुझे आते जाते लोग बोलते कि तू तो हमेशा चहकती रहती है। मैं कहती हूँ मेरा गुरु चहकाता है, मैं चहक रही हूँ। अरे वो गुरु की कृपा है। आप देखिए गुरु जी सबसे पहले कहना साढ़े गुरु ऐश करांदे ने, सानू ऐश करा रहे ने। ऐश करो ना, खुश रहो ना। मैं आपको बताऊं, अपने आप को पानी की तरह बना लो, अपने आप को पानी की तरह बना लो। जब पानी की तरह जीवन जिएंगे ना, प्रॉब्लम्स होंगी नहीं। क्यों? क्योंकि कहते पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला लो उस रंग जैसा। मैं जब बच्चों के साथ मिलती हूँ तो मैं बच्ची बन जाती हूँ, जब मैं बूढ़ों के साथ मिलती हूँ तो मैं बुढ़िया बन जाती हूँ, और जब मैं हम उम्र के साथ होती हूँ तो उनकी दोस्त बन जाती हूँ। मैं माँ बाप के लिए उनकी बेटी बन जाती हूँ, दोस्तों के लिए दोस्त बन जाती हूँ, भाई बहनों के लिए उनकी बहन बन जाती हूँ। सो ये हमारे अंदर फील होनी चाहिए ना। जैसा मेरी शुरू से आदत है, मैं कहती हूँ रिश्ता आपकी मर्जी का निभाऊंगी मैं, और 100% देने की कोशिश करती हूँ। मुझे कभी दुख नहीं होता, पता क्यों? क्योंकि मैं कभी अपने किसी रिश्ते को टूटने नहीं देती। मैं अपना 100% देती हूँ। और जब उसके बावजूद, और सच्चाई बताऊं, गुरुजी ने मुझे इस तरीके का बनाया हुआ, वो कहते हैं ना कि जिंदगी में बहुत से लोग जुड़े, क्योंकि हमने अपने जीवन में ये चीज अपनाई कि सामने वाले को खुशियां देनी है। पर ऐसा टाइम आया कि जुड़ते जुड़ते बहुत लोग जुड़ते भी गए, बिछड़ते भी गए।
आज का टाइम ही ले लो, मेरे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मैंने जिंदगी में पलकों पर बिठा के रखा, इतना प्यार दिया। अरे अगर कुछ जो प्यार करेगा वो डांटेगा भी। जसलीन और नीलम को भी तो डांटा, वो तो नहीं परेशान हुई। बिल्कुल देखो, हर बच्चे के मुंह पे आ रहा है सिवा कक्कड़ ने सुसाइड कर लिया। अरे देखो ना, क्यों करा, क्यों नेगेटिव होने दे रहे हैं हम लोग। हर बंदे के साथ खुशियां बांटो। मेरे ऐसे बहुत से दोस्त हैं, बहनें हैं, मैं तो गर्व से कहती हूँ कि हमें एक हर रिश्ते का पूरक बनाना चाहिए। हर रिश्ते के अंदर, चाहे वो भाई बहन का है, माँ बाप का है, हर एक रिश्ते के अंदर एक दोस्त होना बहुत जरूरी है। आप अपने पति की पत्नी बनो ना बनो, बच्चों की माँ बनो ना बनो, भाई की बहन बनो ना बनो, पिता की बेटी बनो ना बनो, लेकिन हर रिश्ते से पहले, सबसे पहले उनकी दोस्त बनो। जब आप उनके दोस्त बन जाओगे ना, दोस्त सबसे प्यारा होता है। जो बीवी अपने हस्बैंड की दोस्त बन के रहती है, वहां कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। आपको पता है मेरे हस्बैंड इतने स्वीट है, इतने क्यूट है इस मामले में कि उनको किसी को, मेरी ही सहेलियों से वो बात कर रहे होते हैं और मुझे बोल देते हैं कि इसके लिए टाइप कर देना, इसको क्या करना है, क्योंकि वो इज वेरी इनोसेंट। कई लोग मुझे बोल देते हैं, आपको पता है दीदी आपके हस्बैंड मेरे से चैट करते हैं। मैंने कहा सो व्हाट, करने दो ना, तू भी तो कर रही है उनसे। अगर ये फीलिंग्स हम लेकर आए एक दूसरे के प्रति, लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं। ट्रांसपेरेंसी होनी बहुत जरूरी है, एक दूसरे के अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी बहुत जरूरी है, खुश रहना बहुत जरूरी है, सच्चाई है। बिल्कुल सच्ची बात बोल रहे हो नवीन भैया। जिस जगह पर गुरुजी महाराज विराजमान हो जाते हैं वहां खुशियां ही खुशियां होती हैं। और मेरे घर में तो साक्षात वो हर पल मेरे साथ विराजमान है। बिल्कुल सच्चाई है। तो हमें एक दूसरे के साथ खुशियां बांटनी है। इसी बात पे मैं आपके साथ में, वो मैंने लिखा था, अगर ये बुक वही हुई तो मैं आपको सुनाती हूँ। देखो मैं ना आज आपको एक सॉन्ग सुनाती हूँ, और ये शायद आप सबके लिए है, क्या पता ये मेरा अंतिम सॉन्ग भी हो। कहते जीवन के अंदर, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, वक्त का कुछ पता नहीं क्या होगा। पॉजिटिव रहो, ये नेगेटिव वे में नहीं मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं तो कहते, मेरे वीनू कहता है वैसे भी तू 100 को मार के मरेगी। मुझे कुछ नहीं होना, क्योंकि गुरु की कृपा का पात्र हूँ, आप सबका प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ है। पर फिर भी वक्त का कुछ पता नहीं होता। और मैं गुरु जी से हमेशा कहती हूँ, गुरु जी जब मुझे लेके जाना ना, ऐसे ही लेके जाना कि लोग कहें अरे यार हुने तो साढ़े नाल लाइव आई हुई सी, ए किथे गई, क्या हुआ, ऐसे। सो मैंने एक सॉन्ग लिखा था आप सबको डेडिकेट करते हुए, सभी भाई बहनों के लिए, और ये हम सबकी तरफ से गुरु जी के चरणों में, और ये सच्चाई है। और आप फील करोगे तो आपको फील भी होगा कि ये सच्चाई। और वैसे देख लो मेरा गला बंद है, मजाक ना उड़ाना, ठीक है ना। तो कैसे कहते हैं, ये खुशियों के मेले, सुखों की कहानी, करम है तुम्हारा, करम है तुम्हारा। ये खुशियों के मेले, सुखों की कहानी, करम है तुम्हारा, करम है तुम्हारा। मेरी जिंदगी में न कोई खुशी थी, दुखों से भरी मेरी जिंदगी थी। मेरी जिंदगी में कोई ना खुशी थी, दुखों से भरी मेरी जिंदगी थी। मुझे तुमने थामा, दिया था सहारा, करम है तुम्हारा, करम है तुम्हारा। ये खुशियों के मेले, सुखों की कहानी, करम है तुम्हारा, करम है तुम्हारा।
बिल्कुल सच्चाई है कि ये खुशियों के मेले, सुखों की कहानी, कर्म है तुम्हारा, कर्म है तुम्हारा, ये मैंने खुद लिखा था अपने गुरुजी महाराज के लिए। सो कैसे कहते हैं, दुखों में ही रहती किनारा न मिलता, जो गुरुजी तुम्हारा सहारा न मिलता। दुखों में ही रहती किनारा न मिलता, जो गुरुजी तुम्हारा सहारा न मिलता। दिया प्यार इतना मुझे है संवारा, करम है तुम्हारा, करम है तुम्हारा। ये खुशियों के मेले, सुखों की कहानी, करम है तुम्हारा, करम है तुम्हारा। दिया मान इतना कि जीवन खिला है, मेरी जिंदगी को साहिल मिला है। दिया मान इतना कि जीवन खिला है, मेरी जिंदगी को साहिल मिला है। कहाँ मैं थी काबिल तेरी मेहरबानी, करम है तुम्हारा, करम है तुम्हारा। ये सुख खुशियों के मेले, सुखों की कहानी, करम है तुम्हारा, करम है तुम्हारा। मुझे रहमतों का सहारा मिला है, जीऊं कैसे जीवन इशारा मिला है। मुझे रहमतों का सहारा मिला है, जीऊं कैसे जीवन इशारा मिला है। ये परिवार तेरा मुझे जान से प्यारा, करम है तुम्हारा, करम है तुम्हारा। ये खुशियों के मेले, सुखों की कहानी, करम है तुम्हारा, करम है तुम्हारा। सो ये सच्चाई है कि जीवन के अंदर सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ उस गुरु की रहमत, उनकी कृपा का ये प्यार भरा आशीर्वाद, ये उन्होंने हमें कहते हैं ना, मैंने कहा ना कि जीऊं कैसे जीवन किया है इशारा, कर्म है तुम्हारा, कर्म है तुम्हारा। कि गुरुजी ने बताया कि दुनिया दुखों से भरी पड़ी है, उनके अंदर खुशियां लाओ, पॉजिटिविटी स्प्रेड करो, पॉजिटिविटी लाओ। तो सच्चाई है कि जब हम जीवन में कोशिश करेंगे ना, तो वो कहते हैं हर जगह खुशियां ही खुशियां होंगी। तो अपने अंदर ये फीलिंग्स लेके आइए। और आज से मैं आपको बता रही हूँ, आज से, अभी से, इट्स माय फाइनल डिसीजन कि यहाँ रोज 1 घंटा कोई ना कोई सिर्फ और सिर्फ गाने गाएगा। वो कहते ना जीवन के अंदर खुशियां बांटनी चाहिए। हम सब लोग एक दूसरे के साथ खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने गुरु के नाम को
ऊंचा 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 करते रहें। इस रब से, इस गुरु से कौन कितना कनेक्टेड है ये सिर्फ इसको पता है, आपको पता है, मुझको पता है, किसी को नहीं पता। सो स्प्रेड पॉजिटिविटी, खुशियां बांटिए, खुशियां बांटिए, खुशियां बांटिए, खुश रहिए। गुरु जी ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, मिस यू ऑल। और जुग जुग जियो सब। महारानी इतनी खुशियां दे, गुरु जी इतनी खुशियां दे, हंसते खेलते मिले। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पाए। ये फीलिंग लेकर आइए मन के अंदर। गुरु जी हर पल साथ हैं, हर पल साथ हैं, हर जगह साथ हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। लव यू ऑल। और फिर से एक बार कहना चाहूंगी, जल्दी से वीडियोस बना करके भेज दीजिए। फिर मत कहिएगा कि हैप्पी बर्थडे गुरुजी वाली वीडियो नहीं बनाई, आपकी वीडियो नहीं आएगी। बाय, जय गुरु जी। सबके प्रोग्राम्स हैं, लिस्ट भेज दूंगी, डालूंगी, सबके साथ में शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। खुशियां बांटिए।